सो आरसीबी बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग है, सो वो उनके जज्बातों के साथ वो थोड़ा सा खिलवाड़ होता है ना। बट वही तो बिजनेस है। आरसीबी का बिजनेस मॉडल ही है कि हमें ज्यादा जीतना नहीं है, तब तो जाके मजा आएगा ना। चेन्नई एज ए फैन आर वेरी वेल डिफाइंड, मुंबई एज अ फैन इज ऑल्सो वेरी वेल डिफाइंड, बट बैंगलोर एज अ फैन इज अ वेरी कॉस्मोपॉलिटन फैन। आरसीबी अगर जीत गया, सीएसके और एमआई में और उनमें क्या डिफरेंस रहेगा? उनका फैन फॉलोइंग बंद हो जाएगा। हारना जीतना इज नॉट द क्वेश्चन, प्रोवाइडिंग एंटरटेनमेंट टू योर टारगेट ऑडियंस इज द केस। आईपीएल के आने के बाद जो क्रिकेट है, इट्स क्वालिटी हैज़ बीन कॉम्प्रोमाइज्ड विद। सो पहले एक तरह से क्रिकेट देखा जाता था, आज उसको इट्स लाइक मोर ऑफ एन एंटरटेनमेंट एंड आई डोंट नो लेस ऑफ अ क्रिकेट। सो इज दैट ट्रू? बट आईपीएल इज एन एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट, आप उसको क्रिकेट क्यों मान रहे हो? क्योंकि लोग क्रिकेट मानते हैं। वो उनका प्रॉब्लम है, पर उन्हीं लोगों के लिए तो ये प्रोडक्ट बनाया है ना। शाहरुख खान का क्रिकेट से क्या लेना देना, और उसमें भी कलकत्ता से तो दूर दूर तक कोई नाता भी नहीं है। उसको पता है कि क्रिकेट जानने वाले उसकी टीम नहीं देखेंगे, उसके फैंस उसके हैं वो क्रिकेट 100% देखेंगे। क्योंकि माय सिस्टर वॉचेस आईपीएल बिकॉज ऑफ शाहरुख खान ओनली। हे आपने बता दिया, देखो है कि नहीं, ये होना ही है। बीसीसीआई बैंड आईसीएल, टुक दैट प्रोडक्ट, रीब्रांड करके उसको आईपीएल करके डाल दिया। सो ललित मोदी ने क्या किया फिर उसके बाद? उनको क्यों निकाला गया? आप भी खाओ, हम भी खाएं, सब खुश रहे। बराबर। अब कुछ साल के बाद बोलूं कि मैं खाऊं, तो आप बोले कि तू है कौन? तो ये थोड़ा सा ईगो टसल उसमें हो गया। एक मैच फिक्सिंग जैसी चीज़, यानी एक ऑलमोस्ट सट्टेबाजी जैसी चीज़ स्पोर्ट में क्यों? हम लोग जब खेलते थे प्रोफेशनल क्रिकेट तो हमको भी ऑफर आता था, लेकिन हमको तब अक्ल नहीं था कि ये फिक्सिंग करने के लिए पैसा दे रहा है। मतलब हमको क्यों पैसा दे रहा है भाई? यहाँ से लोकल में भी फिक्सिंग होता है, तो ये तो होता ही है। बिकॉज इट शुड नॉट हैपन एट द इंटरनेशनल लेवल, दैट्स व्हाट इज एक्सपेक्टेड। इसीलिए बहुत लोगों का क्रिकेट से विश्वास उड़ गया है। हालांकि फिक्सिंग और ये जो गड़बड़ चलता है, ये सारे स्पोर्ट में आज भी होता है। व्हेन यू से एक प्लेयर है 50 लाख का है और एक जो प्लेयर है वो 24 करोड़ का है, मतलब इतना क्या डिफरेंस उन दोनों में? तो ये आपके और मेरे लिए नहीं है, ये फैन के लिए है। अच्छा, दूसरी बात है कि ऑक्शंस क्यों करते हैं? ऑक्शंस का क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, ना वो स्पोर्ट को या फिर टूर्नामेंट को उससे कोई मदद होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वेयर डू यू थिंक द फ्यूचर ऑफ क्रिकेट इज गोइंग? क्रिकेट जो है ना, इंडिया में एक अलग जुनून है उसका, एंड क्रिकेट को अलग तरह से देखा जाता है। नाउ व्हेन यू आर पुटिंग एंटरटेनमेंट टू इट, इज द स्पोर्ट इज बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड? सो पंकज, डू यू फील कि आईपीएल के आने के बाद जो क्रिकेट है, इट्स क्वालिटी हैज़ बीन कॉम्प्रोमाइज्ड विद? प्रवीण, how do you define quality? Because that's subjective. So by quality I mean what? So पहले एक तरह से क्रिकेट देखा जाता था, आज उसको इट्स लाइक मोर ऑफ एन एंटरटेनमेंट एंड आई डोंट नो लेस ऑफ अ क्रिकेट। सो इज दैट ट्रू? बट आईपीएल इज एन एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट, आप उसको क्रिकेट क्यों मान रहे हो? अच्छा, हाँ, क्योंकि लोग क्रिकेट मानते हैं। वो उनका प्रॉब्लम है, पर उन्हीं लोगों के लिए तो ये प्रोडक्ट बनाया है ना। द डिफरेंस बिटवीन क्रिकेट एंड एंटरटेनमेंट इज इंटरनेशनल क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट and IPL. It's a very, very wonderful product which has been very nicely designed for the target audience. So लेकिन क्रिकेट जो है ना, इंडिया में एक अलग जुनून है उसका, एंड क्रिकेट को अलग तरह से देखा जाता है। सुनील गावस्कर से लेकर सचिन तेंदुलकर का जो ज़माना था, धोनी का जो ज़माना है, विराट कोहली का जो ज़माना है, इट इज़ लाइक वी आर फैन ऑफ दीज प्लेयर्स। नाउ व्हेन यू आर पुटिंग एंटरटेनमेंट टू इट, तो क्या वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जा रहा है क्रिकेट का पार्ट? टू अ सर्टन एक्सटेंट आप कह सकते हैं। ये कौन कहेगा जिन्होंने क्रिकेट खेला है, थोड़ा बहुत खेला है और देखा है। अब क्या होता है कि यू कांट स्टॉप एवोल्यूशन, बिकॉज द न्यू एज कस्टमर डजंट वांट दैट, इट वांट्स एंटरटेनमेंट। सो हाउ कैन यू स्टॉप दैट? सो आई टेल यू, ये क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें ना एक साथ रहती हैं। जो क्रिकेट समझने वाले लोग हैं वेरी वेरी टेक्निकली, वो हमेशा इंटरनेशनल या फिर डोमेस्टिक क्रिकेट देखेंगे या फिर गली क्रिकेट भी देखेंगे। जिनको एंटरटेनमेंट चाहिए, जिसमें उसको फन चाहिए, दे विल ऑफ कोर्स कंज्यूम आईपीएल। सो इट्स अ वेरी वेरी नाइस डिमार्केशन विच हैज़ बीन डन। सबके लिए अलग अलग टाइप का प्रोडक्ट है, द ओनली कॉमनैलिटी इज़ क्रिकेट। सो इसके जो नेमिंग कल्चर है सारे टीम्स का, चेन्नई सुपर किंग्स, पंजाब, राजस्थान, बैंगलोर, ये करने की वजह से पीपल फील कनेक्टेड टू इट, कि मैं मुंबई में रहता हूँ तो मैं मुंबई इंडियंस, मैं राजस्थान का था तो मैं राजस्थान रॉयल्स। सो इज़ इट नॉट प्लेइंग कि तुम्हारे मैं जज्बातों के साथ खेल रहा हूँ एंड तुम राजस्थान को सपोर्ट करने लग जाओगे, मेरे पास राजस्थान का क्राउड आ गया। बट वही तो बिजनेस है भाई, बिजनेस तो उसी को कहते हैं ना, इसीलिए तो ये किया है। अच्छा, दूसरी इसमें 2-3 एंगल्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रियलाइज दैट दिस होल नेमिंग थिंग हैज़ कम फ्रॉम द वेस्ट, LA लेकर्स, फिर ऐसे ऐसे ओरलैंडो ब्लूम्स, यू नो, ऐसा करके। तो अभी आई फील IPL में जो टीम्स के नाम है, दे आर नॉट क्रिएटिव एट ऑल फॉर मी पर्सनली। आपका कुछ और विचार हो सकता है, बट द फैक्ट इज
यू नो दैट पीपल आर गोइंग टू कनेक्ट. फॉर एग्जाम्पल चेन्नई के जो लोग हैं वो इस एंटरटेनमेंट को बड़ा इमोशनली कनेक्ट करते हैं. बैंगलोर अलग तरीके से करता है. सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द बिजनेस एंड इट हैज़ बीन डन वेरी वेरी प्रिसाइसली दैट वे, बिकॉज अ न्यू एज एंटरटेनमेंट कंज्यूमर wants some sort of a connectivity in terms of जो टीम है वो. तो उस हिसाब से ये पूरा बिजनेस बनाया गया. आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. शाहरुख खान का क्रिकेट से क्या लेना देना, और उसमें भी कलकत्ता से तो दूर दूर तक कोई नाता भी नहीं है, बट ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट बिजनेसमैन. व्हेन इन 2008-2007 ये जो प्रपोजल आया था तो शाहरुख को बोला कि यार ये ऐसा ऐसा प्रपोजल है. सो ही वॉज, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हिज एक्यूमेन इज़ वेरी गुड. तो उन्होंने बोला दिस इज़ इंटरेस्टिंग, बिकॉज उसको पता है कि क्रिकेट जानने वाले उसकी टीम नहीं देखेंगे, उसके फैंस उसके हैं वो क्रिकेट 100% देखेंगे, भले वो झुमरी तलिया की टीम मिले उसको, चाहे अंडमान निकोबार की टीम मिले, कहीं का भी मिले. क्योंकि माय सिस्टर वॉचेस IPL बिकॉज ऑफ शाहरुख खान ओनली. हे आपने बता दिया. देखो है कि नहीं, ये होना ही है, बिकॉज ही नोज ही इज एंड दैट्स हाउ ईच एंड एवरी फ्रेंचाइजी नोज द टारगेट ऑडियंस, एंड दिस इज द टारगेट ऑडियंस विच हैज नथिंग टू डू विद क्रिकेट. इट हैज टू डू विद द पर्सनैलिटीज, इट हैज टू डू विद एंटरटेनमेंट. सो व्हेन इट कम्स टू IPL, एंटरटेनमेंट टेक्स प्रायोरिटी एंड नॉट द स्पोर्ट. स्पोर्ट तो एक जरिया है बस. बट मेरा सवाल क्या था कि इज द स्पोर्ट इज बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड? Again, it's very difficult to say, it's very subjective. For me, yes. For someone else, no. For me, I'll tell you, I don't, for me as a commentator, I have always been neutral. एक simple example आपको देता हूँ. As a commentator, मैं कभी भी किसी की side नहीं लेता. I am not a fan. Correct. In my personal space, I am a fan. But while you are commentator, As a professional, I am not a fan. अब प्रॉब्लम क्या हो गया कि लोगों को ये पर्सनल प्रोफेशनल का फर्क समझ में नहीं आता है. वो फैन है तो सब जगह फैन है. करेक्ट. इन्हीं लोगों को टारगेट करके वो किया जाता है. आपको एक एग्जांपल देता हूँ. 2017 में आई वाज इन UK टू कवर द चैंपियंस ट्रॉफी फॉर ऑल इंडिया रेडियो. आपको याद होगा जून के महीने में भारत और पाकिस्तान का फाइनल का मुकाबला हुआ ओवल के मैदान पर, जहाँ पर भारत बुरी तरीके से हारा. बुमराह ने नो बॉल डाला, फ़कर जमान क्लीन बोल्ड हुआ, उसके बाद फ़कर जमान ने सेंचुरी बनाई, इंडिया पहले ही 4-5 विकेट खो गया एंड वी लॉस्ट द फाइनल्स वेरी वेरी बैडली. आई कुडंट बी अ फैन, आई हैड टू बी अ प्रोफेशनल. अगर मोहम्मद आमिर ने अच्छी बॉलिंग की है तो मुझे बोलना पड़ेगा. नाउ दैट इज़ माई थॉट प्रोसेस. और इसीलिए समथिंग लाइक एन IPL आई डू इट प्रोफेशनली. बट पीपल विल से कि ये सब नहीं चाहिए हमको एन्जॉयमेंट चाहिए, मैं पैसे दे रहा हूँ. तो इनका क्या? तो ये टारगेट ऑडियंस जो फैंस है, जिनको क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, बट दे वांट टू सी, अल्टीमेटली यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज अ चेंज इन द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ एवरीवन. पहले आप जब गावस्कर साहब को मेरे पिताजी देखते थे तो उनके पास पैसे नहीं थे, हमारे पास भी पैसे नहीं थे जब हम शायद सचिन धोनी को देखते थे. अब पैसे हैं मेरे पास. आई वांट टू पैम्पर माई सेल्फ. व्हाट प्रोडक्ट डू यू हैव, गिव मी, आई विल टेक इट. सो व्हेन आई एम सेइंग कि क्रिकेट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है, आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द प्लेयर्स. जब प्लेयर्स को पता चल गया है कि मुझे इतने पैसे मिलेंगे एक टीम का पार्ट होने के लिए एंड फिर मैं खेलूँगा. हाँ. तो अभी ये प्लेयर्स को पैसों की आदत ज़्यादा पड़ गई है एंड वो क्रिकेट को एज अ प्रोडक्ट देखने तो नहीं लग गए. इसमें आपको एक और एक पर्सपेक्टिव देता हूँ. बेसिकली पैसे कमाना गलत है क्या? नहीं. करेक्ट. सो व्हाई दिस बैगेज कम्स? दिस बैगेज कम्स फ्रॉम द 60s एंड द 70s बिकॉज ऑफ द सोशलिस्ट थॉट प्रोसेस. जो आपके पेरेंट्स हैं, मेरे पेरेंट्स हैं या फिर उनके पेरेंट्स हैं, उनके दिमाग में ये आफ्टर दी फ्रीडम मूवमेंट, आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये भरा गया था कि पैसा कमाना पाप है, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ. ये था ना. सो द एंटायर जनरेशंस आफ्टर जनरेशन टिल अस प्रॉब्ली वी वर फिल्ड विद सोशलिस्ट थिंग कि पैसा कमाना नहीं चाहिए, गलत है, पैसा कमाना नहीं चाहिए. लेकिन अब आपका फाइनेंशियल कंडीशन, वर्ल्ड कंडीशन बदल गया, मेरे पास पैसे है. सो व्हाट हैपेंस देयर, वी स्टार्ट फीलिंग, बिकॉज देन द इमोशन बिकम्स इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई एम प्लेइंग फॉर द कंट्री, मेरे को पैसा नहीं मिलेगा तो भी चलेगा. इट कम्स फ्रॉम दैट थॉट प्रोसेस. करेक्ट. लेकिन अभी कंट्री भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, तो मैं क्यों नहीं खर्चा करूँ? सो यू कांट डिनाई. बट अभी पैसों पे एक बार वापस आता हूँ मैं. हाँ. व्हेन यू से एक जो प्लेयर है वो 50 लाख का है और एक जो प्लेयर है वो 24 करोड़ का है, हाउ डू यू जज सो मनी? मतलब इतना क्या डिफरेंस उन दोनों में? तो ये आपके और मेरे लिए नहीं है, ये फ़ैन के लिए है.
आपने बोला था फैन के इमोशन के साथ खेलना है उसके लिए। अच्छा, दूसरी बात है कि ऑक्शंस क्यों करते हैं? ऑक्शंस का क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है ना, वो स्पोर्ट को या फिर टूर्नामेंट को उससे कोई मदद होता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत लोग कहते हैं कि आईपीएल में अरे प्लेयर्स को पैसा मिल गया, बहुत भला हो गया, ऐसा हो गया। ये आप 10 प्लेयर बताओ, मैं आपको 100 प्लेयर बताता हूँ जिनको एक बार लेकर निकाल दिया, कभी किसने कुछ देखा नहीं। उनका क्या? फॉर एग्जाम्पल 2008 में राजस्थान रॉयल्स वन द फर्स्ट इनॉग्रेल, उसमें एक योगेश टाकावड़े नाम का एक प्लेयर था, याद है आपको? नहीं, ऐसा कुछ याद नहीं है। तो ऐसे 50 प्लेयर है उनका क्या? बट देन सी द इमोशन इज वाओ, इसको इतना मिला, उसको इतना मिला। द होल आइडिया इज व्हेन द फ्रेंचाइजी कम्स एंड सेज कि मेरे पास 1000 करोड़ रुपया है प्रवीण, मेरे को एंजॉय करना है, क्या करना है बोल। आप बोले कि सर आपके लिए मैं, मैडम आपके लिए मैं एक सेटअप बनाता हूँ। शादी में करते हैं ना आप, ये बारात करते हैं ना, करते हैं अभी। अच्छा, शादी में कोरियोग्राफी की क्या ज़रूरत है? करते हैं ना। फोटोशूट की क्या ज़रूरत है? करते हैं ना। बारात निकालते हैं ना। तो ये वही है, आई हैव द मनी, आई वॉन्ट टू पैम्पर माई सेल्फ, सो ऑक्शन करते, चलो ऐसा करते हैं। बिकॉज मुझे देखो क्या है, मेरा शौक है, मेरे पास 1000 करोड़ रुपये पड़ा हुआ है, तो हाउ डू आई जस्टिफाई इट? तो अपन ऑक्शन करेंगे। तो इट्स नॉट रॉन्ग, बट इट इज़ आउट ऑफ द नीड टू पैम्पर देमसेल्व्स फॉर द ओनर्स। एंड प्लेयर्स को पैसा मिल रहा है तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है, लगाओ, बोलिए, हमको क्या फ़र्क पड़ता है? बट अगर मैं मिचेल मार्श हूँ, मुझे 24 करोड़ रुपए कोई दे रहा है एक कुछ टूर्नामेंट खेलने के लिए, तो मैं अपनी कंट्री जाके ये थॉट मेरे दिमाग में नहीं आएगा कि अरे यार मुझे वर्ल्ड कप खेलना है तो मुझे पैसा इसमें मिलना चाहिए अच्छा खासा। वही हो रहा है। और आप देखेंगे न्यूजीलैंड की क्या हालत है, दे डोंट हैव प्लेयर्स नाउ। उनके बिकॉज इंग्लैंड और न्यूजीलैंड और बाकी कंट्रीज़ के प्लेयर्स को समझ चुका है कि कहाँ पर हम मगजमारी करें, यहाँ पर आके 10 करोड़ 5 करोड़ 3 करोड़ कमा ले, खत्म बात। करेक्ट। So now in few years time you'll see that these international teams have a problem for players. उनको प्लेयर नहीं मिलेगा because वो प्लेयर यहाँ खेल रहा है। And this is exactly what is happening to cricket, what happened to football. फुटबॉल में भी वही हुआ ना, आज आपको वर्ल्ड कप की पड़ी नहीं है, आपको इंग्लिश प्रीमियर लीग और यहाँ वहाँ सब टाइम पास चल रहा है उसकी पड़ी हुई है। बिकॉज वो अभी बन गया है कल्चर, और वो आने वाले जो नए ज़माने के फैंस कंज्यूमर्स है ना, उनके लिए है वो। सो इट्स द साइड इफेक्ट ऑफ दिस होल थिंग। अच्छा, बाय द वे, जस्ट टू कॉशन यू, आपने जितना करोड़ रुपया बोला उतना प्लेयर को मिलता ही है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो एक मिनट, फॉर एग्जांपल आई एम मिचेल मार्श, यू आर आईपीएल, मेरे 24 करोड़ मुझे दे दो, मैच सब खत्म हो गए, तो क्या नहीं मिलेंगे मुझे? ये लो और जाओ, अब आप समझ जाइए क्या होता है। सो ये जो आपने मुझे दिया है इट इज़ नॉट 24। अब देखिए आई थिंक आप अपने सीए से बात कर सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करनी पड़ेगी। समझ जाइए आप क्या होता है। सो आईपीएल का हिस्ट्री है जो वो इतना अच्छा नहीं रहा है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट ललित मोदी, दोस्तों बता दूं आपको, ये मैंने नहीं बोला, ये होस्ट बोल रहे हैं। हाँ नहीं मैं डिस्क्लेमर ये मैंने नहीं बोला है, ये इसने प्रवीण ने बोला है। नहीं, लेकिन पहले हम शूट से पहले हमने डिसाइड किया था कि ये आप सवाल पूछने वाले हैं। लेकिन आई जेन्युइनली फील बिकॉज व्हेन वी हियर अबाउट ललित मोदी एंड ऑल, सो थोड़ा सा विश्वास ऐसा डगमगाने लगता है कि क्या देखना चाहिए क्या, मतलब वी बीइंग चीटेड, क्या हुआ क्या था एग्जैक्टली उस केस में? See, there are two things. Now, you are feeling emotional because you are connected to cricket. But when you're connected to entertainment, you like such kind of things. Because आज Big Boss क्यों पसंद है लोगों को? You know, though you have to understand that IPL is an absolutely entertainment-based product. If you get emotional about cricket, I think you'll falter. You'll have bad times. Now, आपको ये समझना है कि somewhere in 2004-2005, the Z group and Kapil Dev came together to form the ICL, जो 2020 टूर्नामेंट था। दैट वाज द ओरिजिनल प्रोडक्ट, बिकॉज T20 तब आ गया था मार्केट में, इंडिया हैड वन द वर्ल्ड कप एंड स्टफ लाइक दैट, एंड दे स्टार्टेड अ पैरेलल लीग बिकॉज दे डिडंट गेट द परमिशन ऑफ BCCI, एंड दैट डिड रियली वेरी वेल। सो पाकिस्तान की टीम थी, इंडिया की टीम थी, ये था, लॉट ऑफ प्लेयर्स वर प्लेइंग एंड इट वाज डूइंग रियली वेरी वेरी वेल। नाउ लुकिंग एट दैट, लॉट ऑफ इंडियन प्लेयर्स आल्सो वेंट देयर, अंबती रायडू वेंट देयर, रोहन गावस्कर वेंट देयर, स्टुअर्ट बिनी वेंट देयर, लॉट ऑफ प्लेयर्स वेंट देयर। नाउ BCCI थॉट कि ये तो कुछ गड़बड़ है, तो बिकॉज इट वाज काइंड ऑफ एन इशू फॉर देम, बिकॉज कोई और अगर इसमें सक्सेसफुल हो गया तो फिर हमारा क्या? सो देन ललित मोदी वाज पार्ट ऑफ BCCI एंड ही सेड ओके, सो BCCI बैंड ICL, दे स्टॉप्ड ऑल देयर एक्टिविटीज, took that product, rebrand करके उसको IPL करके डाल दिया। So how Lalit Modi came into with BCCI and see, Lalit Modi is a very big, good businessman and he's also was also connected to the Rajasthan Cricket Association. तो उस हिसाब से वो तो BCCI में वैसे था ही। अच्छा। तो उनको उसने बोला कि मैं आपको ये करवा के देता हूँ। By the way, ललित मोदी ने ये आइडिया कई साल पहले, आई थिंक
ये जस्ट जैसे जैसे वर्ल्ड कप आई थिंक T20 जब आया था उसके बाद ये आइडिया ऑलरेडी दिया था, जो बीसीसीआई ने बोला कि क्या फालतू आइटम ऐसा कुछ होता है क्या, भाग यहाँ से। तो उसके बाद ICL हुआ एंड तब इनकी आंखें खुली और फिर बोला ललित मोदी व्हाई डोंट यू रीब्रांड दिस, एंड दैट्स हाउ ही गॉट द होल थिंग एंड ही रियली मेड इट वेरी वेरी बिग। एंड दैट्स व्हाई इफ यू सी लॉट ऑफ फ्रेंचाइजीज वो कॉल्ड, अरे प्रवीण भाई यार टीम है जल्दी जल्दी करो, अरे उसको बुलाओ, ऐसा करके वो पूरा बना के दे टुक इट अप एज अर्जेंटली एज पॉसिबल इन 2008। फिर उसको निकाला क्यों गया? फिर क्या होता है कि जब आप कुछ अच्छा करते हैं, बड़ा काम करते हैं, तो मिल बांट के खाइएगा ना। Correct. जब व्हेन यू बिकम बिगर देन द प्रोडक्ट, दैट्स वेयर पीपल विल स्टार्ट पुलिंग योर लेग। सो एक हुजूम इतना था उस समय दैट पार्टीज दिस दैट ये वो। साउथ अफ्रीका में एक आपको कहानी सुनाता हूँ विच वेरी सीनियर क्रिकेटर हैड टोल्ड मी मेनी ईयर्स बैक। इतना म्हणजे मराठीत आपण माज म्हणतो ना इतना माज था कि साउथ अफ्रीका में मैच चल रहा है, मैच खत्म हो गया, ललित मोदी एंड अदर्स फॉर एग्जांपल पूछेंगे प्रवीण क्या कर रहा है, चाइनीज़ खाएगा तू? तो आप क्या बोलेंगे, हाँ जोहान्सबर्ग में जाके खाएंगे ना। तो आपको बोलते हैं ठीक है आ जा, तो आप आ गए होटल से, आपको सीधे एयरपोर्ट लेकर के जोहान्सबर्ग से हम चले गए प्रिटोरिया, वहाँ उतरे चार्टर्ड फ्लाइट से। आप बोलेंगे कहाँ गए, चाइनीज़ खाने? बोलता हाँ यहाँ पर का वो गली का जो चाइनीज़ है ना वो अच्छा है। ये था उसका पूरा ये, इट वेंट बिगर एंड बिगर। देयर वाज अ केस, वन ऑफ माय फ्रेंड्स हैड टोल्ड मी अबाउट इट कि दिल्ली की टीम जो थी, सहवाग कैप्टन थे तभी, दे लॉस्ट वेरी वेरी बैडली और इट वाज कंपल्सरी फॉर ऑल द प्लेयर्स टू कम टू द पार्टी आफ्टर द मैच। अच्छा, ये था पूरा वो इतना, सी इट इज़ गुड, लेकिन जब वो हद से ज़्यादा बढ़ जाता है ना तो लोगों की नज़र में आने लगता है। तब दिल्ली का जो फॉरेन कोच था वो स्टंप लेके होटल में सबसे के पीछे भागा था, बिकॉज सब लोग मैच हार के आए, तुरंत कपड़े वपड़े बदल के चल, तो ये भाई साहब स्टंप लेके होटल में आया था। कहाँ साल, एक तो मैच हारे हो तुम लोग। तो ये सारी चीज़ें थी। सो इट बिकेम वेरी वेरी ग्लैमरस, ऑल सॉर्ट्स ऑफ रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल ऑल्सो केम इन टू पिक्चर एंड देन इट, दैट्स व्हाई आपका जो कहना ना कि ये क्रिकेट छोड़ के क्या चल रहा है, अब आपको क्रिकेट से कोई लेना देना ही नहीं है, आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, तो ये तो होगा ही होगा। सो पीपल शुड स्टॉप बिलीविंग इट इज़ क्रिकेट। हाँ, तुम एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हो तो इट इज नहीं, दैट्स अप टू यू। हम क्यों ये बोले, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसको जो करना है कर। सो आप ये अनसुना कर दीजिए। नहीं सुनिए, लेकिन आप जो मन मर्जी आएगा कीजिएगा, हमको क्या है। इट ऑल्सो लीड्स मी टू मैच फिक्सिंग। ठीक है, एक मैच फिक्सिंग जैसी चीज़, यानी एक ऑलमोस्ट सट्टेबाजी जैसी चीज़ स्पोर्ट में क्यों? वो तो जीवन के हर पहलू में है। आप ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ पर भी झोल झपाटा छट्टा का होता है, आप घर में भी होता है, वहाँ पर भी ऊपर नीचे होता है, आप पब्लिक लाइफ में होते तभी भी होता है। सो आई थिंक सी सट्टेबाजी और दिस फिक्सिंग थिंग ना, इट्स अ वेरी आइनेट ट्रेट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। स्पोर्ट में वो ज़माने से, आई ऑल्सो रिमेंबर इनफैक्ट हम लोग जब खेलते थे प्रोफेशनल क्रिकेट तो हमको भी ऑफर आता था, लेकिन हमको तब अक्ल नहीं था कि ये फिक्सिंग करने के लिए पैसा दे रहा है। मतलब हमको क्यों पैसा दे रहा है भाई यहाँ से, वी यूज्ड टू काइंड ऑफ से दैट। बट नाउ आई यूज्ड टू प्ले लॉट ऑफ टेनिस क्रिकेट अर्लियर, तो वहाँ पर भी फिक्सिंग होता है, लोकल में भी फिक्सिंग होता है, तो ये तो होता ही है। ऑफकोर्स इट शुड नॉट हैपन एट द international level, that's what is expected. But it unfortunately became out of hand and you see the whole fixing scandal happened and a lot of top Indian cricketers and international cricketers were kind of caught up in that, which is wrong. और इसीलिए बहुत लोगों का क्रिकेट से विश्वास उड़ गया था। हालांकि फिक्सिंग और ये जो गड़बड़ चलता है ये सारे स्पोर्ट में आज भी होता है, आपको अच्छा लगे ना लगे, because you are representing a country exactly at outside levels, right? So when you talk about BCCI, what is BCCI exactly? BCCI is a sports federation, it's a non-profit organization. Non-profit organization? हाँ, तो इतने करोड़ों में तो खेल रहे हैं। बट किसने बोला कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट कमाने में कोई लिमिट है? सी ये हमको बचपन में चूना लगाया गया था, जो एनजीओ वाला सेक्टर होता है ना, नहीं हम लोग पैसे नहीं कमाते। लीगली इफ़ यू सी, यू कैन गो एंड चेक विथ योर लॉयर और योर सीए ऑल्सो, आप और मैं बिजनेस चलाते हैं प्रॉफिट के लिए, वो प्रॉफिट हम पर्सनली यूज़ कर सकते हैं। गाड़ी ले लिया हमने, कैमरा ले लिया, हम घूमने चले गए, हमको प्रॉफिट हुआ तो हम कर सकते हैं। अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ नो लिमिट ऑन मेकिंग प्रॉफिट्स लीगली, बट दैट प्रॉफिट कैन नॉट बी यूज फॉर पर्सनल यूज, इट हैज़ टू बी यूज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन यूज ओनली। सो BCCI इज अ रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. So then they are not using that amount for their personal gain. They cannot legally. See, when you नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन करके हम रजिस्टर करते हैं ना कोई, तो उसमें प्रॉफिट कमाने में कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे प्रॉफिट कमा सकते हो। और उस पर कुछ टैक्स वगैरह, टैक्स भी होता है, वो सब ठीक है, लेकिन वो प्रॉफिट पर्सनल के लिए यूज़ नहीं कर सकते आप। मतलब जो BCCI के मेंबर्स हैं वो नहीं कर सकते, वो यूज़ नहीं कर सकते। तो आप ग्राउंड बनाओ, ये बनाओ, इसको पैसा दो, उसको पैसा दो, सैलरी दो, पेंशन दो, ये सब कर सकते हैं। तो फिर वो कमाते कैसे? एड से, मीडिया राइट से। अच्छा, सो द कोर बिजनेस से वो आप कमा नहीं सकते? नहीं, कोर बिजनेस से भी आप कमा सकते हो। जैसे अभी टिकट सेल्स हुआ, स्पॉन्सर आ गए, तो आप
कमाने के लिए कोई सी व्हेन यू आर रजिस्टर्ड एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन देयर इज नो लिमिट ऑन मेकिंग मनी इन व्हाटसोएवर वे लीगली बट द प्रॉफिट कैन नॉट बी यूज फॉर योर पर्सनल थिंग. दैट इज द ओनली थिंग. एग्जैक्टली, इसीलिए बीसीसीआई के पास पैसा ही पैसा है. एक और चीज़ जो मुझे आप इसकी बात कर रहे थे, सट्टेबाजी की जब बात करते हैं तो काफ़ी सारे ऐप्स आजकल आए हैं, ड्रीम 11, माई सर्कल 11, ये 11 वो 11, सब अपना ये टीम फॉर्म कर रहे हैं. हाउ इज़ इट लीगल देन? इट इज़ लीगल बिकॉज इट्स अ गेम ऑफ स्किल. तो इसके पीछे एक कहानी ऐसी है कि एज पर द लीगल फ्रेमवर्क एनी एक्टिविटी विच इज़ बेस्ड ऑन लक ओके इज़ इलीगल. अच्छा, मतलब आप सट्टा खेलेंगे, ये लाइट अभी हमारा ये माइक बंद होगा कि नहीं होगा, चल 100 रुपये तेरा 100 रुपये मेरा, तो ये लक फैक्टर है. करेक्ट. ठीक है, तो वो इलीगल है लीगली. अब आप जब कोई एक्टिविटी जिसमें स्किल इन्वॉल्व हो उसके ऊपर अगर आप पैसा का लेन देन होता है तो वो इलीगल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल जब घोड़े की रेस होती है तो घोड़ा होता है, रेस होता है, ट्रैक होती है, घोड़े का ब्रीडिंग होता है, उसका ब्रीड, जॉकी का स्किल वगैरह ये सब होता है. आप जब 3 पत्ती खेलते हो, रमी खेलते हो, तो उसमें स्किल है, यू आर प्लेइंग दैट गेम. सो दैट डजंट कम अंडर बेटिंग और फिक्सिंग. देन अगर मैं पैसे के ऊपर गेम खेल रहा हूँ, भले चाहे उसमें स्किल इन्वॉल्व हो रहा है, तो वो इलीगल क्यों नहीं? नहीं है वो, बिकॉज उसमें स्किल इन्वॉल्व है ना, आपने मेहनत की है. हालांकि इट्स अ वेरी फाइन लाइन. ये जो आपको बताऊं, ये जो सब चल रहा है फैंटेसी स्पोर्ट, इसमें कुछ स्किल इन्वॉल्व नहीं होता है. बिकॉज द फैक्ट इज आप क्या सिलेक्ट करते हो, उन्हीं के दिए हुए प्लेयर्स आप सिलेक्ट कर रहे हो, उन्हीं का जो आपका कैलकुलेशन है उसको सिलेक्ट करते हो. उसमें स्किल कैसा हुआ? एनीवेज, तो देयर वाज अ केस इन द पंजाब एंड द हरियाणा हाई कोर्ट सम इयर्स बैक इसके ऊपर. तो उसमें फैंटेसी स्पोर्ट के ऊपर पैसा लगाना, ये गेम ऑफ स्किल करके उसका रिजल्ट आया था, इसके लिए वो चल रहा है. हालांकि कई सारे स्टेट्स इंडिया में हैं जो इसको अलाउ नहीं करते बिकॉज द स्टेट हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट हैज़ नॉट अलाउड इट. सो इट इज़ गोइंग ऑन. सो आई मीन इट्स अ वेरी फाइन लाइन विच दे आर स्टिल सर्वाइविंग ऑन. जब लेकिन IPL के आज मैंने टॉपिक इसलिए छेड़ा कि वाई इट इज़ सो डिस्टर्बिंग फॉर मी, इट इज़ लाइक कि आपको बॉलर की सिर्फ धुलाई करनी है. मतलब डू यू थिंक कि IPL इज़ बैट्समैन फ्रेंडली एंड बॉलर का कुछ है नहीं उसके अंदर? देखो क्या है, आपको एक एग्जांपल देता हूँ. जो पैसा भर के पब्लिक आई है, जो पैसा भर के पब्लिक देख रही है, उनको क्या चाहिए? उनको सर्कस चाहिए. अब सर्कस में आपने शेर को इधर से उधर जंप नहीं करवाया तो आएगा क्या कोई? आप मुंबई और CSK का मैच देख रहे हो, पहले इनिंग में आखिरी 4 बॉल है, धोनी साहब आते हैं, व्हाट डू एक्सपेक्ट? तुमने पैसा भरा है टिकट के लिए, क्या चाहिए तुमको? 6 देखना. वो मिल गया. तो अरे एंटरटेनमेंट है ना, पिक्चर में गाना मारा मारी होना चाहिए कि नहीं? तो है, तो उसमें क्या गलत है? सो आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन व्हाट लेंस आर यू यूजिंग टू सी द होल प्रोडक्ट. Is it cricket or is it entertainment? Currently we are using camera lens to capture you. Yes. ताकि हमको समझ में आ जाए. अच्छा, let's talk about cricket again. क्रिकेट जुनून है, कैसे बना? देखिए, क्रिकेट आपको थोड़ा इसका सोशल एंगल समझना पड़ेगा कि क्रिकेट स्टार्टेड काइंड ऑफ गेटिंग इनटू द इमोशन ऑफ द इंडियंस फॉर अ रीज़न. फॉर एग्जांपल आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर आप देखोगे, जस्ट प्री इंडिपेंडेंस भी देखोगे, तो ब्रिटिशर्स गॉट क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल. सो देयर इज ऑलवेज समथिंग कि यार मैं इनको कैसे हराऊं, लगान पिक्चर में कैसा है कि हमको हराना है. सो दैट इमोशन पिक्ड अप. अब होता क्या है कि क्रिकेट, आई टेल यू, इज अ वेरी लेजी गेम. आई प्लेड क्रिकेट प्रोफेशनली, तो प्लीज़ उसका बुरा मत मानो कि लेजी गेम है. 11 लोग हैं, आप और मैं बैटिंग कर रहे हैं दिन भर, ये बाजू वाले हमारे बैठे वो फील्डिंग कर रहे हैं, हमने जिता दिया तो वो भी जीत जाते हैं. अब सब जब फुटबॉल खेलेंगे तो सबको खेलना पड़ेगा, हॉकी खेलेंगे तो सबको मेहनत करनी पड़ेगी. तो इसी इट्स ऑल एक्सेप्टेबिलिटी. ऑल्सो cricket then started becoming a tool to showcase your superiority against the white man first. Then it stuck to your emotion कि after independence these are slaves यार, ये लोग क्या कर सकते हैं, तो अभी इनको हरा के दिखाएंगे हम. फिर उसमें एक ऐसा इमोशन आया है कि जो मेरा रॉयल राजे हैं या सब जो रॉयल्स हैं वो क्रिकेट खेलते हैं, जो वाइट कॉलर पर्सन है सोसाइटी में वो क्रिकेट खेलता है, तो मैं भी खेल के दिखाऊंगा, तो वो उसके तरफ हो गया. तो ऐसा करते करते इट बिकेम वेरी इमोशनली इनग्रेन्ड विद द इंडियन पब्लिक, बिकॉज मेरे को एक एस्पिरेशन है सोशली कि मेरे को वाइट मैन बनने का, वाइट कॉलर बनने का, मैं वो राजा साहब की तरह खेलता हूँ. तो ऐसा करते करते वो हो गया. एंड देन इट टुक अ वेरी गुड थिंग एंड इट ऑल्सो सूटेड द इंडियन मेंटालिटी, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस आर लाइक कौन मेहनत करेगा, तू जा खेल. और ऊपर से इंडिया में कैसा होता है, और ये अच्छा ट्रेट है कि आप और है मैं हूँ, हम दोनों को 1 रुपये का क्रिकेट नहीं आता है, लेकिन हम लोग दोनों बैठ के क्या फालतू खेलते हैं, बातचीत करने में मजा आता है ना. देखो आप और कर डालना चाहिए. हाँ, आप जरा इमेजिन करो, एक गाँव के चौराहे में एक बरगद का पेड़ है, हम दोनों को काम धंधा है नहीं, हम लोग हुक्का पी रहे हैं, हमको टाइम पास के लिए कुछ बात करने के लिए चाहिए. करेक्ट. ट्रेन में हम लोग जा रहे हैं, 1 घंटे का
पूरा ट्रैवल टाइम है, कुछ तो टाइम पास चाहिए ना. सो आर्मचेयर क्रिकेटर्स इंडिया में बहुत सारे हैं, तो इट सूट्स बाकी गेम. और दूसरा क्या है, क्रिकेट ऑल्सो इज अ वेरी लॉन्गिश गेम. इट हेल्प्स अस बिकॉज इट गिव्स यू लॉट ऑफ कमर्शियल आउटपुट. हर ओवर के बाद ब्रेक है, लंबा है. ये तुम्हारा हॉकी अभी तो 70 मिनट में था पहले, अभी तो 1 घंटे में खत्म हो जाएगा. आपका 2 घंटे में 3 घंटे में फुटबॉल खत्म हो जाएगा, तो धंधा कैसे करेंगे? सो ऑल दीज थिंग्स मेक क्रिकेट अ वेरी वेरी फर्टाइल प्रोडक्ट इन इंडिया. यू सेड कि क्रिकेट इज अ लेजी गेम, राइट? सो फिर दौड़ना क्यों है इसके अंदर? अरे कुछ तो करना पड़ेगा ना यार, मतलब चेस ही खेल लेते वरना. नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है, बाउंड्रीज एग्जिस्ट करती है आज की डेट में जी, तो डायरेक्ट बाउंड्रीज ही मारेंगे ना, भागना क्यों है? नहीं, अभी वो गेम के रूल्स है, सर्टन इंटीग्रिटीज है, तो वो तो फॉलो करना पड़ेगा ना. आगे जाके आप कर सकते हैं. आने वाले अभी T10 भी आ गया है, तो आने वाले दिनों में ये सब आइटम होगा कि बॉलिंग मशीन लगाओ तो बॉलर की भी जरूरत नहीं है, आप मारो. क्या हो गया दूसरा आपको एक समझना, इट हैज़ बिकम वेरी बैट्समैन फ्रेंडली. अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट बिकॉज ऑफ द एंटरटेनमेंट डिमांड, यू रियलाइज दैट पहले के मुकाबले ग्राउंड्स बहुत छोटे हो गए. आज आप और मैं भी बहुत ईजिली छक्का मार सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है. दूसरी बात है कि जो बैट्स हैं दे हैव बिकम मोर बेटर. पहले का बैट्स इतना नहीं था. दूसरी बात है कि आप बॉल जो देखोगे ना, बॉल को कभी काटना, एक सीजन बॉल लेकर आओ पुराना, उसको काटो. उसमें क्या होता है कि अंदर एक और कॉर्क छोटा सा बॉल होता है. सो जो उसका अंदर का गैप होता था पहले बड़ा होता था, सो दैट इट यूज्ड टू बिकम अ बिट सॉगी. हिट करना ईजी नहीं होता था. अभी क्या हो गया, अंदर का भी जो आपका ना वो भी बड़ा हो गया, तो बॉल रिमेन्स हार्ड. प्लस आपने दोनों एंड से नया बॉल लेना शुरू कर दिया है, तो रन तो बनना ही बनना है. बिकॉज आपका डिमांड ये है कि पब्लिक को मजा आता है, चौका छक्का मारेंगे तब, तो आप दो फिर. तो अभी डिमांड है तो कर रहे हैं. दैट्स द अनफॉर्चुनेट पार्ट. चौका छक्का से मुझे हमेशा एक सवाल सताता था कि वाई 4 and 6, वाई 5, 10 क्यों नहीं? सी इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम. आप जब आप क्रिकेट की हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तब उसमें एक एक नई चीज़ें. इसी क्रिकेट डिड नॉट डेवलप बिकॉज वी वांटेड टू हैव अ गेम, चलो रूल बनाते हैं. इट डेवलप्स इवेंचुअली. हम टाइम पास में कुछ खेल रहे थे, अच्छा तो फिर इसको और रिफाइन करो, ऐसा करते करते. सो देयर आर कपल ऑफ टर्म्स. फॉर एग्जाम्पल स्टम्प्स. व्हाट डू यू मीन बाय स्टम्प्स? तीन डंडी. हाँ, तो आप और मैं जब बचपन में खेलते थे तो हम लोग जो दीवार है उसके ऊपर ऐसा बनाते थे, पीछे चेयर रखते थे, डब्बा रखते थे. सो इन द इंग्लिश लैंग्वेज व्हेन यू कट अ ट्री, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ट्रंक इज कॉल्ड एज अ स्टम्प. उसको यूज करके पहले खेलते थे एज स्टम्प, इसके लिए उसको स्टम्प्स बोलते हैं. अगेन फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ काउ कॉर्नर. तो ये जो टर्म्स है ना, ये सारे जो हैं ये धीरे धीरे करके आए हैं. तो चौका छक्का ऐसा करके इसके लिए वो जानबूझ के किसी ने किया नहीं है. इट हैज़ इवॉल्व्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम and that's how it is. Yeah, correct. So let's understand cricket a little bit more. क्रिकेट में अंपायर की ज़रूरत क्यों है, और आज की डेट में 3 अंपायर क्यों हैं? See, ideally speaking, there has to be someone officiating a game. Otherwise उसमें चीटिंग करेंगे ना. कोई भी गेम को बैलेंस करने के लिए दे यू नीड ऑफिशियल्स. सो अंपायर और रेफरीज, ये जो है, सो रेफरी और अंपायर के बीच में डिफरेंस है कि अंपायर डिसीजन कैन बी ओवर रूल्ड, रेफरीज डिसीजन कैन नॉट बी ओवर रूल्ड. अच्छा, ऐसा वो आप जाके गूगल पे आप चेक करेंगे. तो अंपायर कैसा होता है, सी यू नीड when you play you need to give a fair chance to both parties, any game. So that's why you need officials. Achha. And in the cricket you have umpires because they are known as the guardians of the game. Umpire जो बोलेगा वो फाइनल, ये आपको मानना ही पड़ेगा. अच्छा, ऐसा होता है. इसीलिए अंपायर्स की जरूरत पड़ती है, ताकि वो गेम कंडक्ट कौन कराएगा. वरना आप और मैं उठा के मारामारी करेंगे ना, तू जीता मैं जीता. सो देयर नीड्स टू बी सम ऑफिशियल्स एंड दैट्स व्हाई अंपायर्स हर एक गेम में होते हैं, ऑफिशियल्स हर एक गेम में होते हैं. तीसरा अंपायर अब इसलिए आया है कि बिकॉज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, पहले नहीं थी, तो चूंकि हम गलत डिसीजन लेते हैं, ये करता है वो होता है, तो इसके लिए थर्ड अंपायर भी आ गया है. बट आइडियली स्पीकिंग क्रिकेट में एक बहुत इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, ये जो DRS लेते हैं लेग बिफोर के लिए, फॉर मी इट इज़ टोटली यूजलेस. क्यों? बिकॉज आप देखो लेग बिफोर का रूल क्या है. लेग बिफोर मतलब आप एक अंपायर से पूछ रहे हो कि प्रोबेबिलिटी क्या है इसका स्टंप पे लगने का, इसके लिए हम इसको आउट दे रहे हैं. लेग बिफोर डिसीजन इज द ओनली डिसीजन इन क्रिकेट विच इज टेकन बिफोर द इवेंट हैपन्स. इवेंट हुआ नहीं है. इवेंट क्या है कि आपका पैर स्टंप के सामने आया, इसीलिए हम आपको आउट दे रहे हैं. करेक्ट. इवेंट इज इफ द बॉल हिट्स द स्टंप. रन आउट में स्टंप को बॉल हिट कर रहा है, उसके बाद आप उसका रिव्यू ले रहे हो. स्टंपिंग में आप होने के बाद रिव्यू ले रहे हो, कैच पकड़ने के बाद रिव्यू ले रहे हो. लेकिन जो इवेंट हुआ ही नहीं है और जो प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है, उसमें रिव्यू आप कैसे ले सकते हैं? ये तो मूर्खगिरी हो गई ना, तो मूर्खता हो गई. क्योंकि वो बॉल कैसा जाएगा, जब आपका डिसीजन ही बेस्ड ऑन जजमेंट है, तो उसमें राइट रॉन्ग कैसे हो सकता है?
सो देन वो डायरेक्टली थर्ड एम्पायर के पास नहीं चला जाना चाहिए? अरे थर्ड अंपायर भी क्या बोलेगा, इवेंट तो हुआ नहीं है, वो भी तो प्रोबेबिलिटी का डिसीजन देगा ना, वो भी तो सॉफ्टवेयर ही यूज़ करेगा जिसमें तुमने और मैंने फीड करके रखा हुआ है. सो आइडियली स्पीकिंग लेग बिफोर को DRS नहीं लेना चाहिए, इट बिकॉज दैट डिसीजन, द रूल इटसेल्फ सेज इट्स बेस्ड ऑन जजमेंट. ओके. सो अ जजमेंटल कॉल, हाउ कैन इट बी 100% राइट और रॉन्ग? ओके. सो ऐसे तो वाइड नो बॉल भी थोड़ा बहुत तो जजमेंटल है ही है. हाँ, लेकिन वो इवेंट हो चुका है ना, बॉल वो लाइन के पार जा चुका है, उसके बाद आप उसको रिव्यू कर रहे हो. सी LBW छोड़ के हर कोई डिसीजन इन क्रिकेट आप रिव्यू कर रहे हो वो होने के बाद. ये LBW, सो प्रॉब्लम क्या है, लोगों को LBW का रूल समझ में नहीं आता है. उनको लगता है कि नहीं ये लग सकता था ऐसा. अच्छा, इंडिया के प्लेयर का लग सकता था तो बराबर चिल्लम चिल्ली होती है. Correct. हमारे बॉलर ने आउट किया तो सब चलता है. So, भी तो एक प्रॉब्लम है ना. सो उसमें ना 3 कुछ तो पैरामीटर्स होते हैं कि पिचिंग आउटसाइड, ये सो फिर वो क्या होता है? सो एज पर द LBW रूल, द बॉल हैज़ टू पिच विद इन द लाइन ऑफ द स्टम्प्स. तो जो स्टम्प्स होते हैं 3 इस तरफ, वो बैंड है उसमें रफली गिरना चाहिए. उसके बाहर गिरेगा तो वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट टू अ सर्टन एक्सटेंट. और वो जो है कैरी होके स्टम्प पे लग रहा था, ऐसा मैं जज कर रहा हूँ, इसीलिए मैं तुमको आउट दे रहा हूँ. अच्छा. कि वरना तुम पैर से खेलोगे ना, हाँ. तो वो बॉल स्टम्प पे लग सकता था ना. तो प्रॉब्लम ये है कि लेग बिफोर का रूल किसको समझ में नहीं आता है. आप उसको फिर दूसरे रूल से दूसरे इससे कंपेयर कर रहे हो. अरे नहीं ये तो नॉट आउट था, अरे विराट तो ये था, सचिन तो ये था. अभी वो जजमेंटल कॉल है, तो वो तो आउट या नॉट आउट ही होगा ना, उसमें 100% राइट और रॉन्ग कैसे हो सकता है. सो अगर अंपायर्स जो ऑन ग्राउंड हैं वो फिर क्या क्वालिफिकेशन होता है उनका? वो कैसे जज करते हैं कि मैं जज करूंगा तुम सही हो कि नहीं? नहीं, बट देन आपने उनको अपॉइंट क्यों किया? बिकॉज उनको रूल्स पता है, उन्होंने एग्जाम दिया हुआ है, उनको समझ में आता है, उन्होंने 100 मैचेस ऑफिशिएटिंग किया है. और अच्छा, उनसे गलती भी हो जाएगी तो इट्स सी व्हाई डू यू प्ले क्रिकेट? बिकॉज देर इज सम अननोन फैक्ट इन दैट कि तू कितना बनाएगा, क्या खेलेगा, मालूम नहीं है. अगर ऐसे होता तो वीडियो गेम खेल लेता ना. प्रॉब्लम हमारा ये हो रहा है कि हमको चाहिए वीडियो गेम का मजा, लेकिन हम खेल रहे हैं क्रिकेट. करेक्ट. So you are, and ultimately see, remember one thing, the umpires are designated officials of the game. वो जो बोलेंगे सही है गलत ये आपको मानना पड़ेगा. इसी भावना के साथ आप क्रिकेट खेलने को उतरते हो, ये लोग भूल जाते हैं. सो अंपायर्स आर द मोस्ट वल्नरेबल पर्सन ऑन ये, मतलब जैसे हम मैच फिक्सिंग की बात कर रहे थे, मैं सिर्फ अंपायर को पटा लो तो प्रेस को पटाने की क्या जरूरत है? थोड़ा बहुत तो उधर ही. हाँ, बट एथिक्स तो आप में भी हैं, हमें भी, हम इतने भी हमने हमारे जो एथिक्स को हमने अब तक छोड़ा नहीं है. करेक्ट. सो आई विल कम टू टॉस. ठीक है, टॉस क्यों होता है बेसिकली? देखो, किसी न किसी को तो डिसीजन लेना है. तो 50-50 चांस का क्या इवेंट आप कराओगे जिससे दोनों को इक्वल चांस मिले? टॉस. सो क्या होता है कि टू कंडक्ट अ गेम यू नीड टू मूव अहेड. सो दैट्स हाउ ये टॉस आ गया. पहले बैट फेंकते थे, ऐसा गिरा वैसा गिरा, अब कॉइन आ गया तो कॉइन फ्लिप करते हैं. बट उसमें 50-50 चांस होना चाहिए, बिकॉज यू आर गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बोथ द टीम्स टू डिसाइड व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू. वैसे पहले बैटिंग और पहले बॉलिंग करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता. एग्जैक्टली, वही मेरा क्वेश्चन था, क्या फर्क? जिसको क्रिकेट नहीं समझ में आता है उसको फर्क पड़ता है. तो फिर जो क्रिकेट समझ रहे हैं, हाँ. जो टॉस करे वो तो समझने वाले ही लोग हैं. हाँ, तो वो इट इज़ लाइक टू शो देम कि हमने जजमेंट लिया है. लेकिन अभी क्या हो गया है कि अभी बात करने वाले कई सारे लोग हैं जिनको क्रिकेट समझ में नहीं आता, दे आर फैंस. तो उनको ऐसा लगता है कि पिच ऐसा था. तो इंडिया जब हारती है तो पिच का प्रॉब्लम होता है. इंडिया जब जीतती है तो फिर प्लेयर बहुत अच्छा था. तो ये अभी, बट देन दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द होल कंजम्पशन पैटर्न. सो पिच की बात करें, जब ग्राउंड की बात कर रहे हैं, ग्राउंड, एक ग्राउंड बड़ा होता है, एक ग्राउंड छोटा होता है. एक ग्राउंड में पिच से लेफ्ट साइड में ज़्यादा बड़ा होता है, राइट साइड में ज़्यादा बड़ा होता है. इतने ज़्यादा वेरिएबल्स क्यों हैं? नहीं, कैसा रहता है कि देयर आर सर्टेन रूल्स इन द ICC MCC के जो रूल्स हैं उसमें आपका ग्राउंड वनडेज के लिए, T20s के लिए और टेस्ट मैचेस के लिए मिनिमम कितना बड़ा होना चाहिए, ये आपके रूल्स में लिखा हुआ है. Okay. वो हमेशा उससे ज़्यादा ही होता है. फिर अवेलेबिलिटी ऑफ द स्टेडियम ऑलरेडी वैसा है, उस हिसाब से वो थोड़ा बड़ा छोटा होता है, बट वो मिनिमम के नीचे नहीं आ सकते वो. अच्छा. फॉर मेंस क्रिकेट एंड फॉर विमेंस क्रिकेट ये सारे रूल्स बिल्कुल क्लियर है. बैट की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, बॉल का वेट कितना होना चाहिए, स्टम्प्स का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये सारा डिटेल में लिखा हुआ है. ओके. सो इट इज़ अकॉर्डिंग टू दैट. सो लेकिन ये ग्राउंड समझ लो आके हैं, ग्राउंड छोटा है. हाँ. और ग्राउंड बड़ा है, तब क्या मीन होता है एग्जैक्टली उसका? नहीं, ग्राउंड छोटा है मतलब कैसा है कि जो मिनिमम है, फॉर एग्जांपल 65 मीटर्स का आपका मिनिमम होना चाहिए फॉर एग्जांपल. तो कुछ जगह पर हमारा स्टेडियम उतना ही, तो हम उतना ही रखते हैं. हमारे पास बड़ा स्टेडियम है तो हम 70-80 मीटर वाला भी रखते हैं. सो व्हाई नॉट स्टैंडर्ड? तो मज़ा निकल जाएगा ना यार. तो फिर वीडियो गेम ही खेलो ना यार. अच्छा. मेरा कहने का मतलब क्या है कि यार ऑस्ट्रेलिया की पिच अलग है, इंडिया की पिच अलग है, इंग्लैंड की पिच अलग है, तभी तो मज़ा आ रहा है ना क्रिकेट में. तो वीडियो गेम ही खेलो.
काय को चाहिए क्रिकेट तुमको? सो दिस वेरिएबल यू आर सेइंग, यही एक मजा है क्रिकेट का. That's the whole idea. In any sport, the variable and the unknown is what gives you the thrill, which people of late don't want. करेक्ट. That's the evolution part of it. पिच की बात कर रहे थे हम. पिच में क्या चेक करते हो बैट मार के? So when we play cricket, तो हम basically pitch को जब टैप करते हैं, we try to understand and judge the hardness of it, जिससे आपके playing experience से आपको अंदाजा आएगा कि बॉल कितना उड़ता है टप्पा पड़ने के बाद. अच्छा. दैट्स व्हाट. एंड ऑल्सो क्या होता है कि एक दो बार खेल के आपको सी, बिकॉज यू नो द ह्यूमन बॉडी इज रियली वेरी डायनामिक, वेरी गुड. सो यू ट्राई एंड काइंड ऑफ, बॉलर भी होता है वो उसको समझ में आता है कि इसमें एक्स्ट्रा बाउंस मिलेगा, दूसरे पिच में शायद एक्स्ट्रा कांधा लगाना पड़ेगा. तो वो हम देखते हैं कि कितना सख्त है, स्पॉन्जी है, स्लो है, क्या है, एक अंदाज़ा आ जाता है उससे. सो बैट्स एंड बॉल की बात करते हैं. यू सेड कि बैट के अंदर भी कुछ मापदंड है कि इसको ऐसे डिज़ाइन होना चाहिए. मिनिमम लेंथ एंड द विड्थ. सो देर वॉज वन टाइम इन हिस्ट्री जब शायद IPL भी नहीं था, मैथ्यू हेडन एक कुछ तो नया बैट उन्होंने पॉन्टिंग लेकर आए थे. सो मैथ्यू हेडन वो लेकर आए थे, क्या बोलते हैं, कैंगरू बैट. हाँ, कंगारू बैट, यस करेक्ट. सो वो उसका जो वो था वो ज़्यादा बड़ा था और ये पार्ट ज़्यादा छोटा था. हैंडल लंबा था उसका. हैंडल लंबा था. सो वॉज इट इनसाइड द रूल्स? नो, दैट्स व्हाई यू कांट यूज इट. सी, क्रिकेट इज़ अ वेरी वेरी, इंडियंस, देखो इंडियंस का थोड़ा सा एक, मैं आपको अच्छा नहीं लगेगा शायद, बट मेनी इंडियंस आर हैप्पी बीइंग लकीर का फ़कीर. उनको ना रूल्स रेगुलेशंस बड़ा अच्छा लगता है, यू नो, दे लाइक इट वेरी मच. सो क्रिकेट इज़ अ वेरी वंडरफुल गेम. एवरीथिंग इज रिटन इन डिटेल. द प्रॉब्लम इज अ लॉट ऑफ फैंस डोंट एवर रीड ऑल दीज थिंग्स एंड देन दे कॉमेंट. बट वही तो मज़ा है, जब कुछ समझ में नहीं आता वो बात करेंगे तब उससे सोशल मीडिया पे मज़ा आता है. एवरीथिंग इज रिटन इन डिटेल. आपके हैंडल का साइज, आपका प्रोपोर्शन, आपका विड्थ, आपका सब पूरा डिटेल में. क्या मटेरियल से बनेगा? एग्जैक्टली. इट कैन नॉट बी मेड एनी. तो विलो जो है ना, विलो ये पेड़ का नाम है. अच्छा. तो उसी पेड़ के लकड़े से आपको बैट बनाना है. किसी और, तो मैं पीपल के पेड़ के लकड़े से बना दूं, किसी और लकड़े से बना दूं, ऐसा नहीं होता है. उसमें वेरिएबल क्या है फिर? मैं कुछ तो प्ले कर सकता हूँ. वेरिएबल इज द ग्रेन इन इट बनाने के लिए, उसकी चौड़ाई, उसका वेट, तो वो वेरिएबल होता है. तो आपको जो कंफर्टेबल है उस हिसाब से. फॉर एग्जांपल हमारा एक प्लेयर है, उसको हम अब एक इंग्लिश विलो जो पेड़ है उसका हमने बैट सप्लाई किया, तो उसने मुझे बोला कि इतना वेट होना चाहिए, 1700 ग्राम, इतना ग्रेन, बिकॉज देन इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू प्ले. वो कंफर्टेबल है आपके लिए. सो वैसे ही MRF का बैट या टन का बैट यूज करके उसमें वही फर्क. MRF का बैट नहीं होता, बैट कोई और बनाता है, MRF सिर्फ स्टिकर है. इट्स लाइक द ब्रांडिंग. हाँ. धोनी पिक्चर में बताया गया था, हमारे पैसा देता है. सो लेट्स टॉक अबाउट बॉल. बॉल किस चीज़ का बनता है? सेम मटेरियल? बॉल लेदर का होता है. सो इफ़ यू लुक एट इट, लेदर का भी उसका स्पेसिफिकेशन है, कौन सा लेदर होगा वो. इसलिए आप देखेंगे कानपुर साइड नॉर्थ इंडिया में जहाँ पर टैनरीज थी, जहाँ पर चमड़ा मिलता है, उसी का बॉल बनता है. इट कैन नॉट बी मेड ऑफ एन आर्टिफिशियल मटेरियल. अच्छा. लेदर होता है, उसको प्रॉपरली कलर में, रेजिन्स में डुबा के, उसका भी एक स्पेसिफिकेशन होता है, वो भी हैंड सुवन होना चाहिए. Okay. और अंदर का जो कॉर्क होता है उसका भी मटेरियल स्पेसिफाइड है. आपको एक कहानी बताता हूँ. 70s में ये रूल्स थोड़ा सा इतना स्पेसिफिक हुआ नहीं था. तभी एक मैच था इंग्लैंड और आई थिंक ऑस्ट्रेलिया और किसी के बीच में, टेस्ट मैच चल रहा था. डेनिस लिली एल्यूमिनियम का बैट लेकर आए थे. यू कैन गो ऑन यूट्यूब एंड सी द वीडियो, इट्स अ वेरी हिलेरियस वीडियो. वो एल्यूमिनियम का बैट लेकर आए और टन 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 मार रहा है. तो इंग्लैंड के कैप्टन बोल रहे हैं ये आवाज़ ऐसे क्यों आ रहा है. उसने अंपायर से कंप्लेंट किया. अंपायर बोला पता नहीं यार कुछ होगा, बिकॉज तब तक ये अज्यूम्ड था कि आप लकड़े का ही, विलो का ही यूज़ करें, लेकिन लिखा नहीं था कहीं. करेक्ट. तो फिर कुछ बहुत देर के बाद एक अंपायर ने बोला ये क्या है बता बैट तेरा, तो एल्यूमिनियम का निकला. बोलता ये नहीं यूज़ कर सकते आप. तो डेनिस लिली बोला कहाँ लिखा है ऐसा. तो फिर बोला नहीं एज पर द व्हाट यू कॉल दी ओवरऑल थिंग, हम फेयरनेस के हिसाब से वो नहीं कर सकते. तो वो चले गए और तब से फिर रूल आया कि ये विलो का ही बैट होगा. सो ICC तब भी था? नहीं, तभी MCC के रूल्स हुआ करते थे. ICC इज अ ऑर्गेनाइजेशन मेड फ्रॉम ऑल मेंबर कंट्रीज. इट्स नॉट अ थर्ड पार्टी. अच्छा. ये भी एक थोड़ा सा अच्छा सवाल पूछा आपने प्रवीण. ICC कोई थर्ड पार्टी नहीं है जो हम लोग को गवर्न कर रही है. मतलब वो CBI नहीं है कि जो अलग से एजेंसी है. करेक्ट. व्हाट इज ICC? ICC इज मेड ऑफ ऑल द मेंबर कंट्रीज. मतलब सब, हर एक देश से एक जन आके उसमें मेंबर रहेगा. तो कोई थर्ड पार्टी नहीं है, वो हम ही चला रहे हैं. ताकि आपस में तुम कोई ज्वल, मतलब एक बंदा कुछ ज़्यादा उछल नहीं जाए, ऐसा होता है. तो ICC इज नॉट अ थर्ड पार्टी हु इज गवर्निंग, इट्स द मेंबर्स ओनली हु आर रनिंग द होल शो. सो जब पिच का मेरे पास एक और सवाल है, क्योंकि वो पिच क्या मटेरियल से, क्या मिट्टी से बनता है? मिट्टी से, क्ले से बनता है, मिट्टी से बनता है. वो अलग कोई मिट्टी होती है जो दूसरी जगह नहीं पाई जाती है? नहीं, नेचुरल होता है. सी फॉर एग्जांपल अभी मुंबई में कहेंगे तो वो लाल कलर की मिट्टी होती है. अगर आप थोड़ा पूना साइड जाएंगे तो काले कलर की मिट्टी होती है. तो दैट्स द होल ब्यूटी कि आप जो लोकेशन पे खेलेंगे वहाँ का मटीरियल से आप बनाते हैं. एंड इट्स अ आर्ट. तो जो माली होते हैं, जो ग्राउंड्समैन होते हैं, दे वर्क रियली वेरी हार्ड उसको बनाने का, उसको वाटरिंग करने का, उसके ऊपर कितनी घास रखिए, उससे क्या होगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग
इंटरेस्टिंग सा आर्ट है। तो ये जो ग्राउंड्स पर्सन होते हैं वो पूरा करते हैं। अब इसको आप स्टैंडर्डाइज कर दोगे तो क्या मज़ा आएगा। हाँ एग्जैक्टली, एज यू सेड वेरिएबल होने में ही उसका जो है मेन मज़ा है। आजकल क्रिकेट में ना टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जो हर जगह पे देखो, मतलब आपको भले किधर भी चल रहे हो तो आपको कैमरा फॉलो कर रहा है आपके, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप, मतलब मैं जब स्टेडियम में मैच देखने जाता हूँ तो मुझे पता ही नहीं चलता कौन आदमी खड़ा है उधर, लेकिन जब मैं टीवी पे देख रहा हूँ तो एकदम मेरे चेहरे के पास में ही है उसका कैमरा है। सो मतलब उससे थोड़ा कॉन्शियसनेस नहीं आ जाता प्लेयर्स में। लॉट ऑफ इट्स अ बिग प्रॉब्लम। आई टेल यू प्रवीण, क्या होता है, देखो आपके टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों हुआ, बिकॉज यू वांटेड टू इम्प्रूव द डिसीजन मेकिंग। थर्ड अंपायर आया, आपका कैमरा लग गया ताकि वो स्प्लिट सेकेंड वाला डिसीजन है, छोटे मोटे जो कैच लिया, गलत लिया, छक्का गया नहीं गया, चौका गया, तो उसके लिए पहले यूज़ हो रहा था। बट आपको मार्केट का एवोल्यूशन भी समझना है, कंज्यूमर को भी एक नया एक्सपीरियंस चाहिए। तो आपका जो कंजम्पशन देखने का एक्सपीरियंस है वो भी इंप्रूव करना है। हर बार आप मैच ही दिखा रहे हो, उसमें क्या है, तो आजकल की पब्लिक जल्दी बोर हो जाएगी, तो उनके लिए क्या है, तो उनके लिए फिर अलग अलग एंगल्स लाओ, इसका देखो, वो देखो, ये देखो, ऐसा करके। एंड दैट्स वाई टेक्नोलॉजी, कैमराज एंड एवरीथिंग इतना इंप्रूव हो रहा है। स्पाइडर कैम है, बट आई टेल यू प्लेयर्स विल नॉट से दिस बिकॉज अभी वो मजबूरी है, बट इट इज़ एक्सट्रीमली फिजिटी, इट इज़ एक्सट्रीमली डिस्ट्रैक्टिंग। मैनी प्लेयर्स अभी वो थोड़ा यूज टू हो गए हैं थोड़ा सा, बट इट इज़ वेरी वेरी, देयर हैव बीन केसेस वेयर वो स्पाइडर कैम नीचे आता है और प्लेयर उससे टकरा गया है। अब वो कोई बोलता नहीं बिकॉज स्पाइडर कैम आपको चाहिए इतना सब दिखाने के लिए, बट इट इज़ वेरी, एंड मेनी प्लेयर्स आर देयर, स्पेशली टॉप प्लेयर्स होते हैं, वो पहले से बोलते हैं इसको साइड में रखना। बट इट इज़ वेरी डिस्ट्रैक्टिंग, बिकॉज क्या होता है, एज अ प्लेयर ना, एनी ह्यूमन बीइंग, आपका साइड विजन भी अच्छा रहता है, तो वो डिस्ट्रैक्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। अब आपको बेचना है माल तो ये सब करना पड़ेगा। अभी आजकल तो जियो सिनेमा ने वो हीरो कैम भी निकाला है। हाँ, यानी एक बंदे के ऊपर अब 100% टाइम ऑफ द कैमरा रहेगा ही, वो नाक जा रहा है, कुछ भी कर रहा है। सो दिस कम्स फ्रॉम ए कमर्शियल एंगल ऑफ फैन एक्सपीरियंस। अगर आप वो पैसे देने को तैयार है तो हम आपको ये स्पेशल सीट देंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कमर्शियल एंगल से आ गया है। तो इसीलिए अभी जो प्लेयर, जो लोग हैं, भाई हमको हार्दिक के ऊपर हमको वही देखना है हमको, तो ये वो लोग हैं जिनको क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं, जिनको फैन से लेना देना है। सो इट हैज़ कम फ्रॉम द वेस्टर्न मार्केट्स वेयर द अमेरिकन मार्केट और द यूरोपियन मार्केट, जहाँ पर ये सब तामझाम चलने लगा है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि आपको AR VR भी दिखने को मिलेगा, जहाँ पर आप सिर्फ कुछ, मतलब आपको वर्चुअल भी दिखाई देगा। हम वो प्रोग्राम कर रहे हैं बिकॉज आप पेमेंट करने को तैयार है, आपके पास पैसा है, यू आर रेडी टू पैम्पर योर सेल्फ, आई वॉन्ट दिस। करेक्ट। तो दो, दैट्स हाउ इट्स लीडिंग। सो व्हेन सेंसर्स की बात करते हैं अभी, इतने सारे टाइप के सेंसर्स हैं कि बॉल, जैसे हम लेग बिफोर की बात कर रहे थे कि बॉल यहाँ तक गई है, लेकिन उसके आगे का वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है, या हाँ, वो प्रिडिक्टिंग है, वो प्रिडिक्टिंग है। देखो आपको ये समझना है, सो बीइंग एन इंजीनियर आपको 2-3 चीज़ें मैं बताता हूँ। ये जो DRS है ना, ये बेसिकली यूजलेस है मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि आपको अगर एग्जैक्ट एक्यूरेट चीज़ पता करनी है तो आपके इक्विपमेंट में सेंसर्स होने चाहिए ताकि वो लगा नहीं लगा, हॉटस्पॉट वगैरह। करेक्ट। आपके बॉल में सेंसर होना चाहिए ताकि रियल टाइम ऑथेंटिक ट्रैकिंग हो। अभी जो ट्रैकिंग हो रहा है वो मैंने 1000 या 1 लाख पॉसिबिलिटीज उसमें भर दिए हैं। Okay. और वो एल्गोरिदम उस हिसाब से देख रहा है कि कौन सा बेस्ट होगा, लेकिन एल्गोरिदम में जो विकेट है, पिच है, उसके बाउंस का फैक्टर ही नहीं है उसमें। अब देखो विकेट पे इधर बॉल गिरती है तो उसका बाउंस अलग होगा, 2 इंच इधर गिरी तो उसी बॉल का बाउंस अलग होगा। करेक्ट। तो ये आप कब कर सकते हो? जब आपके पूरे पिच पर पूरे सेंसर्स लगे हो, तब लगे हैं क्या? नहीं। तो आपने पूरा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया, आपने बॉल ट्रैकिंग भी, आप वो प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं। ओके। इट इज़ फेड इन द डेटा और उस हिसाब से वो प्रिडिक्ट कर रहा है मशीन। सो जो बॉल 6 जाती है, हाँ, वो इतनी ऊपर थी और इतनी दूर गई है, उसमें है। सी दैट इज इजी बिकॉज उसमें कैसा होता है, सेंसर होता है, वो डिस्टेंस वगैरह कैरी करते हैं और वो भी प्रिडिक्टिंग होता है। अच्छा। बिकॉज जहाँ से निकला और जहाँ गिरा उसका प्रिडिक्शन होता है। इट्स अ डेरिवेटिव इक्वेशन दैट इज मेड और वो आपको बताते हैं और वो हाइट फिर उस हिसाब से इट इज प्रिडिक्टेड। इट इज नॉट, वो कब एग्जैक्ट होगा जब आपके बॉल में सेंसर होगा। तो लेकिन आप बॉल में सेंसर नहीं डाल सकते। अरे लेकिन फिर जो टैम्परिंग विद द रूल्स ऑफ द गेम, वो नहीं हो सकता ना। ये एंटरटेनमेंट के लिए आपको करना पड़ रहा है। इसके लिए आपको जब सेंसर डालना है तो पूरा सेंसर डालो, नहीं तो मत डालो। टेक्निकली DRS डजंट मेक सेंस फॉर मी। वी आर टॉकिंग अबाउट बॉल्स। एक गेम होता है जिसमें रेड बॉल होती है, एक गेम होता है जिसमें वाइट बॉल होती है।
ये क्यों रूल डिफर होना चाहिए? सी ये वापस इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। पहले तो रेड बॉल से खेला जाता था, आज भी टेस्ट मैचेस रेड बॉल से खेले जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो 90s 2000 तक तो रेड बॉल से ही वनडे क्रिकेट भी खेला जा रहा था। नाउ इफ़ यू लुक एट द अर्ली 70s, ऑस्ट्रेलिया में कैरी पैकर सीरीज़ के बारे में आप ज़रूर पढ़िएगा। वनडे क्रिकेट को रेवोल्यूशनाइज करने के लिए कैरी पैकर नाम का एक व्यक्ति था ऑस्ट्रेलिया में। उसने हिज फादर वाज अ ओनर ऑफ अ चैनल, तो दे वांटेड टू मेक क्रिकेट मोर ग्लैमरस। तो उन्होंने तब 70s में कलर्ड क्लोथिंग इंट्रोड्यूस किया। तभी ऑस्ट्रेलिया को येलो दिया, साउथ अफ्रीका को, तो तब वेस्ट इंडीज़ का कलर पिंक हुआ करता था। तो रिबेल सीरीज, देयर लॉट ऑफ हिस्ट्री बिहाइंड इट। तो अगर आप कलर्ड क्लोथिंग पहनेंगे तो लाल बॉल और आपका जो कलर है क्लोथिंग का वो मिक्स हो जाएगा, इसके लिए उसको वाइट बना दिया। दैट्स हाउ द वाइट बॉल थिंग केम इनटू पिक्चर। अच्छा। और अभी इसलिए पिंक वाइट बॉल रात को या फिर रेड बॉल रात को दिखता नहीं है, इसलिए आपको पिंक बॉल चाहिए टेस्ट मैचेस में। अच्छा, दैट्स वाई रेड बॉल फॉर कन्वेंशनल क्रिकेट इन टेस्ट मैचेस, बट अभी वनडे और जो T20 है वो सिर्फ वाइट बॉल में खेला जाता है, बिकॉज आपके कपड़े जो है वो कलरफुल होते हैं, वाइट नहीं होते। सो ये कौन डिसाइड करता है कि ऑस्ट्रेलिया को येलो कलर ही पहन, वो दूसरा कलर नहीं करे, इंडिया ब्लू ही कलर पहने? सो इट्स हिस्टोरिकल। सो अर्लियर जिन्होंने जो कलर ले लिया वो ले लिया। हाँ, बिकॉज इंडिया ब्लू है, ऑस्ट्रेलिया से वी आर मोर येलो कैंगरू, इंग्लैंड ने कहा कि हम लोग लाइट ब्लू है, तो वो पहले जैसे इनिशियल ले लिया वो चलता आ रहा है। और अब फिर नए नए टीमों को जो कलर बाकी है वो दे देते हैं वो। अच्छा, ऐसा होता है। पाकिस्तान से विल टेक ग्रीन, बांग्लादेश विल से विल टेक आ फ्लैग कलर मेहंदी ग्रीन। तो वो हर एक टीम का अपना अपना ये होता है। और अवेलेबिलिटी ऑफ टीम्स, और वो क्या अभी आप कोई रैंडम कलर नहीं ले सकते। हाँ। वो रूल्स में भी सेट थोड़ा सा बैठना चाहिए, ताकि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग भी ना हो प्लेयर्स के लिए। करेक्ट। फ्लोरेसेंट बोलेगा, मेरे को फ्लोरेसेंट चाहिए। अब फॉर एग्जांपल नेदरलैंड्स आर जनरली नोन टू हैव द ऑरेंज कलर इन द नेशनल फ्लैग एंड अदर थिंग्स, तो उनको ऑरेंज मिल गया। अच्छा, उन्होंने वो ले लिया, ऐसा होता है वो। ऐसे क्रिकेटर्स अपने जर्सी में भी कुछ नंबर्स फिक्स कर लेते हैं, ये नंबर्स कैसे कोई भी रैंडमली फिक्स कर सकता है? आइडियली 1 2 3 4 5 6 होना चाहिए, बट द बिगर द प्लेयर यू गेट एन अपॉर्चुनिटी। आप डिएगो मैराडोना ने नंबर 10 का जर्सी अमर कर दिया, तो जो आपका बेस्ट प्लेयर होगा उसको अब 10 नंबर जर्सी देते हैं। तो ये भी कल्चरल, सोशल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है। अच्छा। धोनी साहब को 7 नंबर पसंद, तो उन्हें मेरे को 7 नंबर चाहिए। सचिन ने बोला मेरे को 10 नंबर चाहिए बिकॉज ही वॉज द बेस्ट इन द टीम। तो ये ऐसा होता है। बाकी जिस कोई आप और मेरे जैसे जो रैंडम प्लेयर होंगे, हमको जो नंबर बचा है वो ही मिलेगा। पर नंबर क्यों देना जर्सी के ऊपर? अगेन इट्स एंटरटेनमेन। अच्छा। थोड़ा सा इट हैज़ कम फ्रॉम द US मार्केट, जहाँ पर आपके जर्सी नंबर्स होंगे तो वो एक रिलेट करता है प्लेयर फैन कि मेरा ये जर्सी नंबर, ये बेचने के लिए सारा किया गया है। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि मतलब समझ लो, इफ़ आई इमेजिन, मुझे ऐसा लगता था कि 11 प्लेयर्स हैं तो उनको 1 2 3 नंबर दे देंगे ताकि तुम पहले आओगे तुम बाद में आओगे, ऐसे समझने के लिए। वाज इट नॉट लाइक दैट? बट इट वाज सपोज टू बी लाइक दैट। लेकिन अगर मैं फ़ैन हूँ, मैं पैसे देने को तैयार हूँ, मेरे फेवरेट प्लेयर को आप 7 नंबर दो, तो क्या करेंगे आप? तो ये कंज्यूमरिस्टिक बिहेवियर के हिसाब से इवॉल्व हुई हुई सिस्टम है। और फिर प्लेयर भी बोलेगा मेरा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये लकी नंबर है, वो लकी नंबर है, तो वो पैम्परिंग के हिसाब से आपका वो बदल जाता है। फिर व्हेन यू टॉक अबाउट एस्ट्रोलॉजी एंड स्टफ, पहले तो बहुत होता था, आई डोंट नो अभी होता है कि नहीं, कि सचिन तेंदुलकर बैटिंग के लिए आ गया 99 पे, तो तुम जैसे बैठे हो वैसे बैठे रहो, हिलना मत वरना वो आउट हो जाएगा। इट इज़ नॉट एस्ट्रोलॉजी, इट इज़ योर बिलीफ। वो आपका बिलीफ है। अभी ऐसी हैबिट्स तो हम सबको होती हैं, तो ऐसे कोई, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी इज अ वेरी मैथमेटिकल साइंस, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। यू बिलीव नॉट, इट्स योर प्रॉब्लम। नाउ बट देन ये आपका थॉट प्रोसेस है कि ये अभी देखो आपने ये जो जैकेट पहना है आपका फेवरेट जैकेट है, आप एग्जाम पे जाएंगे तो ये मेरा पेन कंफर्टेबल है, आई नो दैट, नो। सो इट्स एवरीवन हैज़ देयर ओन वे ऑफ डूइंग। क्रिकेटर्स ऑल्सो हैव देयर वेज ऑफ कि मेरा रेडी कलर का सॉक्स होगा, मेरा रूमाल ऐसा होगा, मेरा टोपी पुरानी वाली होगी, बिकॉज यू हैव दैट गुड लक फैक्टर, यू नो, अच्छा लगता है मेरा यही बैट है जिससे मैंने मारा था। तो अभी रिंकू सिंह को विराट कोहली ने अपनी बैट दी, तो वो बोलेगा कि इसी बैट से, तो वो एक इमोशनल कनेक्ट होता है ना, इसीलिए वो सब करते हैं। सो आई हैव नेवर सीन क्रिकेट इन अ स्टेडियम, सो व्हाट इट इज़ लाइक, व्हाट द डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? घर में देखना और स्टेडियम में देखना, yes, experience पूरा अलग है। ऑफ कोर्स आजकल थोड़ा सा अलग है। क्या है कि व्हेन यू गो टू अ स्टेडियम, इट्स लाइक दैट होल, यू नो, 10,000 लोग हैं, वो जो पूरा एक वाइब होता है। दूसरी बात आपको ये समझनी है कि पहले घर में टीवी नहीं हुआ करते थे, पैसा नहीं था लोगों के पास, तो ओनली ऑप्शन इज गो एंड सी देयर। अभी टीवी आ गया तो आप टीवी पे अच्छा और देख सकते हैं, बट स्टेडियम में देखने का एक अलग मज़ा होता है, बिकॉज योर पोजीशन इज़ देयर, आप बैठे हैं वहाँ पर, यू आर इन टू दैट गेम, पूरा एक एटमोसफियर होता है, एक वाइब होता है, चिल्लम चिल्ली होती है दोस्तों के साथ, ओ आउट हो गया, ये हो गया, तो दैट इमोशन इज़ मोर फर्स्ट हैंड। बट द प्रॉब्लम इन इंडिया इज़ दैट द in stadium experience is very very uncomfortable, because
इंडिया में आप जब, अच्छा ये गलत सही की बात नहीं है, अब ये बन गया तो बन गया, वानखेड़े स्टेडियम फॉर मी इज़ द मोस्ट अनकंफर्टेबल स्टेडियम। वाई सो? बिकॉज इट्स अ हीट बॉल, अंदर जाके आप इतना अनकंफर्टेबल महसूस करते हो। सबसे पहले पार्किंग की जगह नहीं है, आपको कहीं और गाड़ी पार्क करके चल के आना पड़ता है। बिकॉज देखो मैं पैसे दे रहा हूँ तो मेरे को तो कम से कम एक्सपीरियंस मिलना चाहिए ना उसका। करेक्ट। तो वो नहीं मिल पाता, गर्मी है, मेरा स्टैंड उधर है, वहाँ से दिखता नहीं है, खाने पीने का सामान नहीं मिलता है, टॉयलेट किधर और है। तो इंडिया में जो नए नए स्टेडियम्स बन रहे हैं, धर्मशाला, रांची, यू हैव रायपुर, लॉट ऑफ अदर न्यू स्टेडियम्स, दे हैव सम रियली गुड फैसिलिटीज़, तो मज़ा आता है। बट जो पुराने स्टेडियम्स है ना, जैसे बैंगलोर में जाएंगे चिन्ना स्वामी, इट्स अ हाईली अनकंफर्टेबल स्टेडियम। बिकॉज मैं इतना 5-5, 6-6 हज़ार रुपये का, 10,000 का, 1,000 का टिकट ले रहा हूँ, तो मेरे को मज़ा तो आवे। आप जब अब्रॉड जाएंगे, यूके, ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, तो वहाँ पर स्टेडियम्स जो है ना कम कैपेसिटी के बनते हैं। क्यों? बिकॉज दे वांट टू गिव यू द एक्सपीरियंस। खाने पीने का सामान है, ये है, बैठने का। अच्छा, उसमें भी कई बार, फॉर एग्जांपल 2017 में जब मैं यूके में चैंपियंस ट्रॉफी की कमेंट्री कर रहा था, तो आई रिमेंबर इन कार्डिफ हम लोग इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की मैच कर रहे थे। तो हमारा कमेंट्री बॉक्स था एक एंड पे था, और लंच हो गया तो खाने के लिए हम लोग को इस तरफ आने का था। तो मेरे पास पास था, तो हम चल के तो सिर्फ आ गए, खाना वाना खाया फटाफट। एंड मैच शुरू हो रही थी, तो वी हैड टू गो टू द अदर एंड। तो शॉर्ट, मेरे पास ऑल एक्सेस पास था, तो मैं बाउंड्री लाइन के अंदर से जो लोग बैठे हैं उनके फ्रंट रो के सामने से जा रहा था। मतलब जल्दी पहुंचूंगा ना, इतना पीछे से घूम के कौन जाएगा। तो वहाँ पर मेरे को एक वार्डन ने रोका, तो मैं बोला भाई क्या, मेरे पास ऑल एक्सेस का, आई एम अ कमेंटेटर। ही सेड दैट्स ओके बट द मैच हैज जस्ट स्टार्टेड, ये लोगों को आप ओवर के बाद जाइए, वरना ये लोगों को देखने में दिक्कत होगी। अच्छा। बिकॉज दे आर गिविंग यू द टिकट टू गिव यू एन एक्सपीरियंस। आप समझो आप थिएटर में, मॉल में पिक्चर देखने चले गए, ठीक है, पिक्चर चल रही है और मैं सामने खड़ा हो गया, तो क्या करेंगे? ऑब्वियसली। तो अब इंडिया में क्या है कि इंडिया में हमको मालूम है कि लोग झक मार के आने ही वाले हैं, तो कोई एक्सपीरियंस का इतना देखता नहीं। हालांकि नए स्टेडियम्स में वो देखते हैं, बट आइडियली स्पीकिंग द स्टेडियम शुड हैव अ लेसर कैपेसिटी एंड मोर वैल्यू फॉर मनी। वो होता नहीं है। बट ईडन गार्डन में तो ऑलमोस्ट 1 लाख लोग बैठते हैं, तो हाउ इट्स मैनेज्ड? अरे भाई पॉपुलेशन अपना इतना है तो। अच्छा, ईडन गार्डन्स का बहुत अच्छा आपने ये किया, जो ईडन गार्डन्स का ग्राउंड है ना, वो स्टेडियम छोटा है अंदर से, लेकिन कैपेसिटी बड़ी है। सो इफ़ यू, हम क्या कहते हैं 1 लाख कैपेसिटी ग्राउंड, मतलब ग्राउंड भी बहुत बड़ा होगा, ऐसा नहीं है। अंदर का जो बाउंड्री का लेंथ है, डिस्टेंस छोटा ही है। बट देखो कैसा है कि देयर दे वांट मोर पीपल टू कम एंड वॉच द मैच, तो कैपेसिटी भी बढ़ानी पड़ेगी, हमारा पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो हमको करना पड़ता है वो। मुंबई इंडियंस इतनी बड़ी टीम होते हुए भी सो इतनी बड़ी टीम है, अंबानी की टीम है, आपके पास अच्छे प्लेयर्स भी हैं, हार्दिक पांड्या कैप्टन है जो पिछले साल जीते थे ना। व्हाट इज़ रॉन्ग विद इट? हार्दिक पांड्या को टॉस की भी क्यों नहीं दिखाई दे रहा कि हेड है या टेल्स आया? जितनी बड़ी टीम उतना एंटरटेनमेंट ज़्यादा आपको मिल रहा है एंटरटेनमेट। हाँ, मतलब आई एम नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि लास्ट में आ रही है हर बार। नहीं, लेकिन हाँ वही तो एंटरटेनमेंट है ना। सी देखो क्या है कि MI हैज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थॉट प्रोसेस, बिकॉज दे नो देयर टारगेट ऑडियंस एंड दे आर डूइंग अकॉर्डिंगली एंड दे आर प्रोवाइडिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंटरटेनमेंट। इसको आप क्रिकेट के अंदाज से मत देखना। अच्छा, ठीक है। RCB फॉर एग्जाम्पल, RCB का बिजनेस मॉडल ही है कि हमें ज़्यादा जीतना नहीं है, तब तो जाके मज़ा आएगा ना। सी नोबडी हैज़ पुट इन मनी जस्ट लाइक दैट, everyone knows their business model and that's why they are doing it. See, MI अपना अपना है, उनका अपना अपना thought process है, but they are providing enough entertainment. So I don't think they are doing anything wrong or right. So RCB as a team बहुत बड़ा fan following है। I think धोनी के बाद, I think RCB ही चेन्नई के बाद RCB is I think one of the most followed teams. जी। So वो उनके जज्बातों के साथ वो थोड़ा सा खिलवाड़ होता है ना। But वही तो business है भाई साहब। आप समझिए, you try and understand the target audience of each team. MI का है कौन? दी अर्बन ऑडियंस, जिनको क्रिकेट ज़्यादा समझ में नहीं आता लेकिन उनको एंटरटेनमेंट वैल्यू चाहिए। रोहित है, ये है, वैसा ऐसा हो गया, वाह वाह वाह, ऐसा चाहिए। चेन्नई फैंस आर वेरी वेरी इमोशनल, तला, तो दे आर गिविंग देम दैट, तो वो उनको मिल रहा है। KKR का कुछ अलग ही अंदाज है, तो उनको वो मिल रहा है। आप RCB का देखेंगे, सी RCB का टारगेट ऑडियंस कौन है? आप समझिए, चेन्नई एज ए फैन आर वेरी वेल डिफाइंड, मुंबई एज अ फैन इज ऑल्सो वेरी वेल डिफाइंड, बट बैंगलोर एज अ फैन इज अ वेरी कॉस्मोपॉलिटन फैन। RCB का फैन अगर टाइटल जीत गया, एंड आई एम गिविंग यू अ ब्रीफिंग, आप बुरा मत मानिए, मानेंगे तो भी मेरा क्या जाता है। और वैसे ही मैं बुरा नहीं मानता। देखो यार, आप एंजॉय करो ना हमारा शो जो है, वो पॉडकास्ट एंजॉय करो। RCB अगर जीत गया तो उनमें CSK और MI में और उनमें क्या डिफरेंस रहेगा? उनका फैन फॉलोइंग बंद हो जाएगा।
See, they are very intelligent. They know their fans and they are providing that kind of entertainment to them. हारना जीतना is not the question. Providing entertainment to your target audience is the case. यहाँ पर अगर आप देखेंगे who is the RCB fan, the typical corporate person who may not know cricket but they think they know a lot of cricket. They do a lot of things यहाँ वहाँ. वो fan है ना उनका. Don't see. I'm giving you the basic description of it. तो उनको एक हमेशा चाहिए कि हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे. आपने वो बंद कर दिया तो आपका धंधा बंद नहीं पड़ेगा. तो आपको ये भी समझना है कि यू नो दीज आर सर्टन थिंग्स दैट नीड टू बी डन एंड दैट इज द होल बेसिस ऑफ द बिजनेस मॉडल ऑफ योर टीम, ऑफ योर फ्रेंचाइजी. इंडिया में विमेंस क्रिकेट को इतना ज़्यादा तवज्जो क्यों नहीं दी जाती है? मतलब इतना सीरियसली क्यों नहीं लेते हैं? ले रहे, कौन बोला नहीं ले रहा, आजकल ले रहे हैं. सॉरी फॉर दैट. मैं देखना में इंटरेस्ट क्यों नहीं हूँ. सी, you have to realize every game has its own customer base. अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं. नेटबॉल नाम का गेम है. अगर आप जाइए, हमारे व्यूअर्स को मैं बोलूँगा नेटबॉल क्या होता है वो आप जाके यूट्यूब पे देखिए. नेटबॉल इज़ अ गेम विच इज़ प्लेड ओनली बाय लेडीज़. अच्छा. इट वॉज जनरेटेड इन द अर्ली 1900 जब लड़कियों को बास्केटबॉल खेलने नहीं दिया जाता था, ये कह के कि आप लोग ताकतवर नहीं, आपसे नहीं, ये ना हो पाए आपसे. तो आपके लिए तो नेटबॉल होता है जिसमें पीछे वो बोर्ड नहीं होता, सिर्फ बास्केट होता है और पोल होता है. अब वो नेटबॉल लेडीज़ में ही खेला जाता है. अब आप क्यों कहते हैं, क्यों नहीं कहते कि लड़कों में क्यों नहीं होता? सो एवरी गेम हैज़ इट्स ओन थिंग. ना क्रिकेट ऑफकोर्स इज़ प्लेड बाय गर्ल्स ऑल्सो, बट उनके रूल्स छोटे होते हैं. उनका ग्राउंड छोटा होता है, बैट हल्का होता है, बॉल थोड़ा हल्का होता है, विच इज़ द रूल्स आर वेरी क्लियरली सेट. Also, if you go to see trivia, the first World Cup of one-day cricket was held for women first, then men. The first ODI World Cup for women was held in India in 1973. Oh. And then the first ODI World Cup for men was held in 1975. So women have always been progressive. The first double century in a one-day match was hit by a lady and not by Sachin Tendulkar. In cricket, the first double hundred in one day international in men's cricket was hit by Sachin Tendulkar. तो फिर इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी क्यों नहीं है इस चीज़ का? Because I mean it's more of a generally has been a very male game. It has been patronized by the Britishers, by the royal families, and men have generally played that. इसके लिए वो नहीं हुआ. अब उसमें कोई ऐसा सही गलत वाली बात नहीं है. बट डू यू पर्सनली थिंक कि विमेन के ऊपर ये गेम मतलब इम्पोज किया जा रहा है ज़बरदस्ती? मतलब आपको ताकत भी चाहिए, समझ लो अगर बॉडी डिफरेंस है कुछ तो फिर आपको छक्का लगाने की क्यों उम्मीद कर रहे हो आप उनसे, या फिर बॉल पेस में डालने की क्यों उम्मीद कर रहे हो? अभी देखो, आई वुड सजेस्ट दैट विमेन आर मेंटली एंड फिजिकली मोर स्ट्रॉन्गर देन मैन. दैट्स माई बिलीव. एंड यू आर राइट ऑल्सो, प्रैक्टिकली यू आर राइट, बिकॉज आप फिर वो वही सही उतना ही लंबा छक्का शायद नहीं मार पाए. बट देन वाई आर यू एक्सपेक्टिंग दैट काइंड ऑफ थिंग फ्रॉम वुमेन्स क्रिकेट? अब ये तो फिर आपको क्रिकेट नहीं समझ में आ रहा है ना. आपको फिर अगर लड़कियां खेल रही है तो आपको तो हम कैलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं कि हमको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए. बट देन जैसे हमने पूरा कन्वर्सेशन में समझा है, टुडे वी आर गोइंग मोर टुवर्ड्स एंटरटेनमेंट. हाँ. then do women are matching up with that entertainment game? They will. See, they have started a bit late, तो they will definitely match up ना. अभी WPL जो हो रहा है. अच्छा, एक और आपको समझना है कि महिलाओं के क्रिकेट का क्वांटम भी आपको समझना है, द नंबर ऑफ प्लेयर्स. सो इफ यू सी द ऑस्ट्रेलियंस, द न्यूजीलैंडर्स एंड द इंग्लिश गर्ल्स आर मच मोर fitter. What Indian women cricket is lacking is fitness, and I am being very, very categoric about it, because if the Indian women's hockey team can be extremely fit, why can't the Indian women's cricket team be as fit as them? करेक्ट. ये हम लोग को क्या लगता है कि हाँ हम लोग हैं, खेल लेंगे, हो जाएगा, ये चक्कर में थोड़ा सा पड़े हुए हैं. बट वुमेन्स क्रिकेट डेफिनेटली इज गोइंग टू डू रियली वेरी वेल, बिकॉज आप देखें ना, जो वुमेन कंज्यूमर्स हैं वो भी बहुत हाई हैं. हालांकि कंजम्पशन ऑफ क्रिकेट इज जनरली अ वेरी मेल डोमिनेटेड थिंग. देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग अबाउट इट, बट वुमेन विल ऑल्सो स्टार्ट गेटिंग कंज्यूमिंग इट अ बिट मोर, तो वो भी आगे बढ़ेगा. करेक्ट. अमेजिंग. सो एज अ होस्ट, जो मैं तैयारी करता हूँ आपसे क्या सवाल पूछने हैं, तो मेरा थोड़ा रिसर्च होता है. सो एज अ कमेंटेटर, जब आप एक क्रिकेट का मैच का देने जा रहे हैं, तब क्या तैयारी होती है उसके पीछे? सो एज अ कमेंटेटर आई नीड टू प्रिपेयर फॉर माई कमेंट्री जस्ट लाइक आई हैव breakfast, lunch and dinner. I have to prepare every day. I have to read. I have to watch different videos. I need to talk to people. So my preparation basically is done every day. Because क्या होता है ना कि live commentary में आप ये नहीं expect कर सकते कि आपको पहले से बताया जाएगा, आपको prep करने के लिए टाइम मिलेगा. ऐसा कुछ नहीं होता है. Please, no guys, you are listening to me. आप देखो,
ये सामने टेलीप्रॉम्प्टर भी नहीं मिलेगा, इतना भी लाड़ कोई होता नहीं है. इट्स बिकॉज योर मैच में आप कमेंट्री कर रहे हैं, योर प्रोड्यूसर कम्स इन जस्ट टेल्स यू कि आपके बगल में ये बैठा है, इनका इंटरव्यू लो. सो 2004 माई फर्स्ट मैच इंडिया वर्सेस श्रीलंका एट बड़ौदा. आई वॉज टॉकिंग एंड मेरे बगल में उन्होंने इरफान पठान के कोच को लाके बैठा दिया. सो आई नीड टू नो अबाउट हिम. आपको पहले से ही अभ्यास आपको होना चाहिए. He'll just give you a चिट. और जब भी ब्रेक मिलेगा बीच में तो हमारे साथ फिलहाल वी हैव इरफान पठान कोच, कैसे हैं सर आप, एंड देन वी स्टार्ट. सो यू आर नॉट गोइंग टू गेट टाइम, प्लीज रिमेंबर दैट. आपका फॉर एग्जांपल 2011 में व्हेन आई वाज डूइंग कमेंट्री फॉर इंडिया वर्सेस नेदरलैंड्स एट फिरोजशाह कोटला, आई वॉज नॉट सपोज टू डू कमेंट्री विद गावस्कर साहब, लेकिन सुनील गावस्कर साहब आके साइड में बैठ गए एंड यू हैव टू जस्ट स्टार्ट. You cannot stop because the broadcast is going on live. Correct. You are not going to be told all the time. तो you need to know about Sunil Gavaskar, you need to know how big he is, you need to kind of connect immediately and start talking. आप अभी फॉर एग्जांपल धर्मशाला में मैं इस वर्ल्ड कप के टाइम, ओडीआई वर्ल्ड कप के टाइम आई वाज इन द स्टेडियम डूइंग कमेंट्री इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड. तो मैच में फॉग आ गया. ओके. और मैच 5-10 मिनट के लिए रुक गया. तो आई हैड टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कि व्हाट्स द फॉग, ऊपर धौलाधर पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर बर्फबारी हुई है इन द अपर रेंजेस, दैट्स द रीजन व्हाई इट्स अ टेबल टॉप स्टेडियम. आई नीड टू नो ऑल दीज थिंग्स. आई नीड टू टेल द डिफरेंस बिटवीन अ फॉग एंड अ स्मॉग. ऐसा होता है. आई नीड टू नो 20 फॉर एग्जांपल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैं चेन्नई में एक मैच कर रहा था वर्ल्ड कप के टाइम. आई नीड टू नो व्हाट्स द स्टेडियम, आई नीड टू नो द हिस्ट्री ऑफ द स्टेडियम, आई नीड टू नो व्हाट्स हैपनिंग, द प्लेयर. यू आर नॉट गोइंग टू गेट टाइम. आई नीड टू नो स्टोरीज. मैथ्यू हेडिंग के साथ वैसा हुआ, स्टीव स्मिथ के साथ वैसा हुआ, विराट के साथ ऐसा हुआ, रोहित बोरीवली से ट्रेन में आता था. आई नीड टू नो एवरीथिंग एंड देन एज अ कॉमेंटेटर आई नीड टू यूज इट व्हेनेवर. अभी ये जो इंडिया पाकिस्तान का ओडीआई वर्ल्ड कप में मैच हुआ, आई वाज डूइंग दैट मैच ऑन यूट्यूब फॉर द आईसीसी चैनल. आफ्टर इंडिया विन्स द मैच, प्रोड्यूसर कान में बोलता है मेरे कि और 15 मिनट बात करो. दैट्स द इंस्ट्रक्शन. यू गॉट टू टॉक. यू कैन से नहीं मेरे को प्रिपेयर करने के लिए टाइम नहीं मिला, ऐसा नहीं मिला, भगा देंगे आपको. यू नीड टू टॉक एंड आफ्टर 15 मिनट्स ही सेज आई एम गिविंग यू सम ग्राफिक्स, टॉक ऑन दैट. अच्छा. ही इज नॉट गोइंग टू टेल यू व्हाट. वो सामने आएगा, वो समझ के आपके पार्टनर के साथ आपका ज्ञान इस्तेमाल करके, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड इस्तेमाल करके आपको डिस्क्राइब करके एंटरटेन करना है. फिर माई प्रोड्यूसर सेज वील गो ऑन फॉर अनदर 45 मिनट्स, द ट्रैक्शन इज वेरी गुड. व्हाट आर यू गोइंग टू टॉक? सो आई मीन गाइज, लेट्स प्ले द गेम. ऐसा नहीं होता है. एंड दैट्स व्हाई आई नीड टू रीड एवरी डे. आई हैव मल्टीपल बुक्स इन माई लाइब्रेरी ऑन स्पोर्ट्स. आई नीड टू रीड स्टोरीज. आई नीड टू मीट पीपल. आई नीड टू टॉक टू देम, यू नो, रिकलेक्ट. और वो आप जो बोल रहे हैं वो मेरे को याद रखना है और कब कहाँ इस्तेमाल होगा. इसीलिए तो आपको बुला के आपको पैसे दिए जाते हैं ना. Exactly. वरना कोई क्यों बुलाएगा फिर आपको. सो जब आप कमेंट्री करते हैं तो आपके सामने क्या मटेरियल होता है? आप बॉल का मतलब आपको वो कैसे पता चल रहा है कि ये तो वाइड बॉल नहीं थी बाबा, मतलब ऐसा? सी इन अ स्टेडियम व्हेन यू आर डूइंग इट और इन इवन अ स्टूडियो, आई हैव द सपोर्ट ऑफ ग्राफिक्स एंड एवरीथिंग, बट आई एम वॉचिंग द गेम, आई अंडरस्टैंड द गेम, तभी तो मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ ना. करेक्ट. और उसके अलावा स्कोरर्स होते हैं, दे गिव अस द स्कोर्स, स्टैटिस्टिशियंस होते हैं, दे गिव अस सम इनपुट्स, बट यू कैन नॉट टोटली डिपेंड ऑन देम. दैट्स द आइसिंग ऑन द केक. केक तो हमको बनाना पड़ेगा ना. करेक्ट. सो आई नीड टू नो द गेम, आई नीड टू ऑब्जर्व एवरीथिंग एंड आई नीड टू टॉक अकॉर्डिंगली. एंड द लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश हो, मराठी हो, जैसे भी हो. सो जब आप लाइव कमेंट्री कर रहे हैं तो उसमें आप तुरंत बोलना है कुछ, तो अभी ये तो क्या एडिट हो जाएगा बाद में, लेकिन लाइव में आप कैसे कट करते हैं? कुछ गलती हो जाए तो गलती न करने के लिए ही आपको सबसे पहले बुलाया जाता है. अच्छा. सो लाइव ब्रॉडकास्ट में जैसे चुकीला माफ़ी नहीं, सो यू कैन नॉट गो रॉन्ग. अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ कि आप कोई अपशब्द नहीं यूज़ कर सकते. सो दैट्स योर कमांड ऑन द लैंग्वेज एंड दैट्स योर अवेयरनेस. यू कैन नॉट फ्लो इन द इमोशन एंड से डॉट 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 बीप बीप बीप, ऐसा सब नहीं बोल सकते आप. Correct. इसके लिए आप फ़ैन अगर हैं तो आप कमेंट्री नहीं कर पाएंगे. मेरे हिसाब से आप कर लेंगे, दैट्स ओके. But because as a fan you get into that emotion, right? So you need to understand the decorum of the language. You cannot use certain cuss words. Plain. दूसरी बात है कि you as a broadcaster we have been trained that if you're not sure, don't say it. अच्छा. But there's a way of doing it. If you're not sure, for example, जैसे वो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका में जो एंजेलो मैथ्यूज़ का टाइम्ड आउट का इशू हुआ था, we were होपफुल कि ये टाइम्ड आउट ही है एंड वी वर डूइंग कमेंट्री देन, और वो आने से पहले हमने बोल दिया था कि ये टाइम्ड आउट का लफड़ा लग रहा है, बट वील कंफर्म. सो दैट्स योर डिप्लोमेसी ऑफ लैंग्वेज एंड द यूज ऑफ लैंग्वेज, हाउ यू से दैट वील कंफर्म दैट ये ऐसा ऐसा रफली है. वो भी एक आर्ट होता है.
और अगर आप गलत बोल दो तो जनरली डोंट ट्राई एंड करेक्ट योर मिस्टेक, बिकॉज पब्लिक को पता चल जाएगा करेक्ट. आपने गलती की है, बहुतों को पता भी नहीं चला होगा. फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स ऑन रेडियो आई माइट से श्री संत को मैंने शमी बोल दिया, शमी को मैंने कुछ और बोल दिया. वो थोड़ा ये होता था हमारा जब सहवाग और सचिन बैटिंग करते थे, बिकॉज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू यू नो क्विकली रियल टाइम समझने में. सहवाग ने शॉट मारा कि इसने मारा. सो यू कैन आस्क फॉर, यू कैन अपोलोजाइज, बट यू कैनॉट मेक अ सीरियस मिस्टेक. करेक्ट. यू कैनॉट. So where do you think the future of cricket is going? मतलब with this technology, दिन ब दिन टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही है, AI आ रहा है, एंड आई एम श्योर AI किसी न किसी तरह से क्रिकेट में भी घुस ही जाएगा. सो हाउ डू यू सी? नहीं घुसेगा. सी एक्चुअल प्लेइंग में नहीं घुसेगा. वो आपको एंटरटेनमेंट के लिए बाकी प्रोडक्ट्स चाहिए, उसमें घुस जाएगा. सी क्रिकेट नाउ इज गोइंग द यूरोपियन फुटबॉल वे. Now, playing for the country probably may not be the highlight in your life. Playing for your franchisee and making money will be the highlight, which is nothing wrong about it. अभी ठीक है. तो इसीलिए आप देखेंगे कुछ सालों में आप IPL 2 महीने का 3 महीना, 3 महीने का 4 महीना हो जाएगा, बिकॉज पब्लिक को नाला सोपारा वर्सेस चेंबूर में मज़ा आता है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया में मज़ा नहीं आ रहा है. अब ये कंज्यूमर का डिमांड है, तो अब उसको देना पड़ेगा आपको, बिकॉज क्रिकेट समझने वाले बहुत कम है मार्केट में, क्रिकेट को कंज्यूम करने वाले बहुत ज़्यादा है. करेक्ट करेक्ट. तो उस हिसाब से जो इंग्लिश प्रीमियर लीग में हो रहा है या फिर यूरोपियन लीग्स में होता है, वैसा क्रिकेट का होगा, फ्रेंचाइजी बेस्ड मोर. सो यू विल हैव लेसर ऑफ बायलैटरल सीरीज. वर्ल्ड कप भी अभी क्रिकेट सर्वाइव इसीलिए कर रहा है क्योंकि हर साल वर्ल्ड कप है, या तो T20 का या तो वनडे का. वनडे अगेन इज बिकमिंग अ वेरी कम्बरसम फॉर्मेट फॉर कंजम्पशन. करेक्ट. खेलने के लिए अच्छा है, लेकिन वो पूरा दिन भर चलता है. इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज. तो आपका धीरे धीरे ये सब प्रॉब्लम्स होगा. अब ये प्रॉब्लम कह रहा हूँ बिकॉज आई understand a bit of cricket. I like cricket. From an entertainment perspective, it is going to move the English Premier League way. कि आपका फ्रेंचाइजी है, एंटरटेनमेंट चल रहा है, टाइम पास चल रहा है, चौके छक्के पड़ रहे, मज़ा आ रहा है, घर पे जाओ. मैं ये सवाल किस लिए पूछा था वो फ्यूचर ऑफ क्रिकेट, क्योंकि आज इंडिया में इतने सारे बच्चे क्रिकेट कोचिंग में जा रहे हैं, इतने सारे क्रिकेटर्स हैं, बट अल्टीमेटली अगर आपको इंडिया में खेलना है तो 15 ही लोग जा ही सकते हैं, और IPL में भी ठीक है कितने ही टीम्स हैं. सो विजिबिलिटी आपको आएगी कहाँ से जब इतने सारे क्रिकेटर्स लोकल लीग्स कितने सारे हैं. तमिलनाडु प्रीमियर लीग, सौराष्ट्र प्रीमियर लीग, महाराष्ट्र प्रीमियर लीग, दुनिया भर के लीग्स है. तो आप क्रिकेट खेलेंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी लीग में चली जाएंगे. हाँ, यू मे नॉट बी एबल टू रिप्रेजेंट योर कंट्री, दैट मे बी द केस, बट लोकल लीग्स बहुत सारे हैं. तो मतलब खेल खाल के पैसा वैसा मिल जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है. हालांकि हार्ट ब्रेक्स भी बहुत सारे होते हैं, बट दैट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू पिक अप दैट गेम फॉर दैट पर्पस और नॉट. एज अ कमेंटेटर व्हाट डू यू फील कि पहले कमेंट्री करना कैसा था और आज की डेट में IPL के ज़माने में कमेंटेटर करना कैसा है? इट हैज़ इवॉल्व अ लॉट. मैंने 2004 में कमेंट्री करना शुरू कर दिया था, एंड टिल अबाउट 2015 कमेंट्री वॉज स्टिल वेरी टेक्निकल, एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मीडियम दैट यू आर डूइंग द कमेंट्री. मैं रेडियो पे कर रहा हूँ, टेलीविजन पे कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पे या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में कर रहा हूँ. माई कमेंट्री और द ईरा दैट आई कम फ्रॉम, आई एम सपोज टू टॉक क्रिकेट. सो अभी फॉर एग्जांपल ये वर्ल्ड कप में जो वनडे का वर्ल्ड कप हुआ, उसमें मैं स्टेडियम से रेडियो के लिए भी, ऑल इंडिया रेडियो के लिए कमेंट्री कर रहा था. व्हेन आई एम डूइंग कमेंट्री ऑन ऑल इंडिया रेडियो, इट इज़ ए सीरियस मीडियम एंड आई हैव टू टॉक क्रिकेट. आई हैव टू एन्जॉय, आई हैव टू हैव फन, आई हैव टू एंटरटेन, बट आई हैव टू टॉक क्रिकेट एंड ओनली क्रिकेट. व्हेन आई कम टू द डिजिटल मीडियम फॉर द सेम थिंग, आई हैव टू बी अ बिट इनफॉर्मल, बिकॉज वहाँ का टारगेट ऑडियंस अलग है. करेक्ट. तो अब क्या हो गया है कि अब अच्छा क्रिकेट में वही चौका है, वही छक्का है, वही टिप्पा है, वही है. तो अभी का जो कमेंट्री है, एंड आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग रॉन्ग अबाउट एनीवन, आई नो एवरीवन, इट इज़ बिकमिंग मोर ऑफ एंटरटेनमेंट एंड लूज टॉक रादर देन टॉकिंग अबाउट क्रिकेट, बिकॉज योर टारगेट ऑडियंस डज नॉट वांट टेक्निकल क्रिकेट. करेक्ट. प्लीज रिमेंबर दिस. फॉर एग्जाम्पल हॉकी में ये होता है. सो आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क विद स्टार स्पोर्ट्स, प्रो कबड्डी वगैरह. तो वहाँ पर प्रोड्यूसर हमसे पूछता था कि यार ये क्रिकेट का तो हमने एंटरटेनमेंट कर दिया, हॉकी का हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज हॉकी इज़ वेरी टेक्निकल. आपने, और हॉकी बहुत फास्ट है. करेक्ट. आपने काउंटर अटैक किया, पेनल्टी कॉर्नर नहीं हुआ, फटक से वहाँ आ जाता है. कबड्डी में आपने रेड मारा, फट से दूसरा आ गया. तो अभी गेम का जो पेस है वो ही इतना ज़्यादा है कि यू हैव टू टॉक टेक्निकल. And I'll tell you, people understand technical, but the broadcasters want to target fans जिनको समझ में नहीं आता है. उनके लिए क्रिकेट में फ्रिवलस बनाओ, टाइम पास करो, एन्जॉय करो, नथिंग रॉन्ग इन दैट. भोजपुरी कमेंट्री आ गया, अरे तो बहुत बढ़िया, तो लल्लन टॉप, तो ये चाहिए अब लोगों को. तो कमेंट्री इस तरीके से चेंज हो रही है, और अगर मुझे करना है तो मुझे भी उस तरीके से इवॉल्व होना पड़ेगा. बिकॉज पीपल, इफ़ आई स्टार्ट सेइंग, आई एग्जाम्पल एक और देता हूँ. वर्ल्ड कप के टाइम इंडिया और इंग्लैंड का मैच चल रहा था लखनऊ में. ओके, बेन स्टोक्स आया, मोहम्मद शमी आया. तो
तो हमने ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर दिया था कि मोहम्मद शमी अब इसको ट्रैप करेगा, बिकॉज हम थोड़ा बहुत क्रिकेट खेले तो बॉलर का साइकी समझ में आता है. सो आई एम ट्राइंग टू से कि देखो पहला बॉल वो ऐसा करेगा तो उसने ऐसा डाला. नाउ ही इज ट्राइंग टू सेट अप द बैट्समैन. अब ये जो क्रिकेट समझता है उसको ही समझ में आएगा, करेक्ट. एंटरटेनमेंट वाले को समझ में नहीं आएगा. अब एंटरटेनमेंट वाले को ये समझना ही नहीं है, हमको चाहिए ही नहीं है. आप बताओ कि मोहम्मद शमी क्या पहनता है, क्या खाना खाता है, क्या तो क्या ज़रूरत है टारगेट ऑडियंस की, उस हिसाब से आपकी कमेंट्री भी चेंज होगी. बिकॉज आकाश चोपड़ा का भी अलग एक फैन ये है, डन रियली वेरी वेल. एंड वो मतलब बातें वो ऐसी करते हैं. रिंकू सिंह आ गए तो अभी आप फॉर एग्जाम्पल भूल जाइए. देखो वो आकाश चोपड़ा इज वेरी इंटेलिजेंट बिकॉज ही इज अंडरस्टूड द फील ऑफ द कस्टमर, कि कस्टमर को क्या चाहिए उस हिसाब से आपने वो करवा दिया. सिद्धू साहब ने अलग करवा दिया, सहवाग अलग करते हैं. तो ये आप कस्टमर को समझ के कीजिए ना, तो अब आपको इस तरीके से करना पड़ेगा. बिकॉज देखो इंडिया में या फिर हमारे मार्केट में क्रिकेट समझने वाले लाखों हैं, लेकिन वो पैसा नहीं खर्चा करते. आप और मैं, हमको क्रिकेट समझ में आता है. इंडिया जब वर्ल्ड कप के फाइनल में हार गई ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, हम गुस्सा हुए, इमोशनल हो गए, लेकिन हमने पैसा खर्चा किया क्या? नहीं. फैन ने आने से पहले भी खर्चा किया और गम में भी पैसा खर्चा किया. सो द फोकस इज ऑन फैंस हु कैन स्पेंड. सो योर प्रोडक्शन ब्रॉडकास्ट इज ऑलवेज गोइंग टू मूव दैट वे. हमारे लिए नहीं होगा बिकॉज हम पैसा नहीं खर्चा करता ना. इट्स अ कैपिटलिस्टिक थॉट प्रोसेस. सो थैंक यू सो मच पंकज फॉर कमिंग हियर. एंड क्रिकेट के ऊपर एंड IPL के ऊपर आई थिंक योर नॉलेज इज इमेंस एंड वी आर सो ग्रेटफुल टू हैव यू हियर. And thank you so much for coming here. Praveen, thank you very much. It was a pleasure. Once again, you have a wonderful setup, and I would request all the viewers to please like this video, share this video, and subscribe to our channel. That is the main commercial part of this content. Thank you very much for inviting me. Yeah, thanks so much.